Hello, Anirudh. Bhaiya, can you hear me? हेलो। हाँ, Anirudh भैया, can you hear me? हाँ, यस। Okay, okay, sure. Can we start? यस। Okay. Hi guys. I welcome you all to this session called CP for Interview Preparation with me, Charduta Chaudhary, your CP lead in the GDSC DYP COE, and our esteemed guest today, Aniruddha M. Agarwal. To tell you about Anirudh, he's currently an SD1 at Amazon. Just like you all and me, he was also from a third tier college, but he has made his way into Amazon. And today's session is going to be all about his journey and how he achieved this amazing thing with the help of CP. And he will also share his experience about CPA with us. Hi Anirudh. हाय। हाय। हम स्टार्ट करते हैं। आप सबसे पहले अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे हमें, लाइक अपने बारे में थोड़ा सा बताइए ना, अपनी जर्नी के बारे में। हाँ। हेलो ऑल द गाइस। गुड इवनिंग। जैसे कि मैंने अपनी जर्नी लाइक फ्रॉम द लाइक स्टार्ट फ्रॉम द 11 दैट सपोज कैसे कि बिल्कुल नॉर्मल स्टूडेंट थे। ना कभी कभी कोडिंग की थी, ना कभी साइंस साइड लेने का सोचा था। साइंस इज टफ फॉर मी। लाइक बहुत ही नॉर्मल थे। पर जल्दी एक लेवल में एक पीक आता है जब हम ना चूज करते हैं करियर की साइंस लें कॉमर्स लें। तो वी हैव स्टार्टेड की चूज साइंस इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि टेंथ में फेल भी हुआ था, बड़ा मतलब नहीं अच्छी वो थी। तो हमने स्टार्ट किया। पर 11th में जब साइंस लिया तो थोड़ा कहते हैं ना सर्कल चेंज होता है, तो वी हैव चेंज दी सर्कल है। जो नए स्टूडेंट मिले या नए दोस्त मिले, तो हमने वहाँ से लर्निंग खूब सीखी। लाइक वो काफ़ी हेल्प करते थे ग्रोथ में, काफ़ी मतलब मोटिवेट मिलता था। तो वहाँ से हमने 11th 12th करा, वहाँ से काफ़ी कुछ सीखा। जब हम कॉलेज की बारी आई तो वी हैव वन प्रॉब्लम, लाइक कि आईआईटी की कभी तैयारी नहीं की, पता ही नहीं था कि आईआईटी की तैयारी करते हैं, टायर वन कॉलेज से होते हैं। लाइक राइट, मतलब राइट। तैयारी कभी हमने करी नहीं। तो या होता है ना कभी कभी समय नहीं मिलता, टाइम नहीं मिला इन सब चीज पे। तो कॉलेज नहीं मिला। बहुत ट्राई किए कि मतलब आईआईटी मिले, एनआईटी मिले, नहीं मिला। उसके बाद जैसे कुछ अच्छे कॉलेज होते हैं जो जेपी है, लक्ष्मी नारायण मित्तल, जो डीटीयू है, एनएसआईटी है, ये भी मतलब प्राइवेट कॉलेज भी देखे, वो भी नहीं मिले। एंड में जाके जब कहीं नहीं मिला तो मतलब पेरेंट्स अगेंस्ट की जीएलए ले लो, क्योंकि आई एम फ्रॉम दी मथुरा। जीएलए नहीं गए, क्योंकि जीएलए क्या होता है ना कि सेम सेम सिटी हो जाएगी, एक सेम सिटी में रहने का मन नहीं कर रहा था। आप कहाँ से हैं दे- अनिरुद्ध वैसे? मथुरा। मथुरा, राइट, ओके। नाइस। तो हाँ। देन वी हैव कि एक बार जैसे ही कहते हैं ना कि हम जब आईआईटी का एग्जाम दिया था तो एक पम्पलेट मिली थी, उसको हमने यूं ही आए और घर पे रख दिया था। वी चेक की पैम्पलेट, दोबारा मैंने उठाई अपने मतलब अपने बॉक्स से और चेक किया कि ये पम्पलेट है क्या। तब हमें एक चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का नाम पता चला। हमने सोचा चलो इसी में भी इसी से पढ़ाई करते हैं, स्टार्ट तो करना है, कभी ड्रॉप तो नहीं लेना कि ड्रॉप लें और आईआईटी की तैयारी करें, क्योंकि ड्रॉप के फेवर में नहीं थे कभी। तो स्टार्ट किया, एडमिशन लिया, जैसा मिला स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में बिल्कुल ब्लैंक, हमें नहीं पता कहाँ से तैयारी क्या करना है। कॉलेज चले गए फर्स्ट ईयर, सिर्फ कॉपी किताब मतलब फर्स्ट ईयर में ऐसे ही निकल गया। मतलब मेरा कुछ मत पता चला कि कहाँ से, क्योंकि एक होता है ना कि मैंने सबसे लास्ट लास्ट एडमिशन लिया तो मुझे क्या मिला कि बैच नंबर लास्ट वाला मिल गया, क्योंकि वहाँ रजिस्ट्रेशन के हिसाब से बैच नंबर मिल गया, लास्ट वाला मिल गया। तो नहीं हो पाया। और फर्स्ट ईयर हमने ऐसे ही निकाल दिया कि पता ही नहीं है कि कोडिंग कल्चर क्या है, कुछ भी नहीं पता था कि कोडिंग भी करनी होगी तभी प्लेसमेंट मिलेगी। चलते गए चलते गए। फिर एक टाइम आया कि सेकंड ईयर में आ गए, तब थोड़ा सा लगता है ना कि स्टार्ट करना चाहिए या कुछ। तो हमें हम्म। सजेशन लेना स्टार्ट करते हैं। हमने देखा तो क्या होता है कि लैंग्वेज चेंज हुई, जावा आ जाती है ऑलमोस्ट सबके सेमेस्टर में। हमने जावा आ जाती है तो जावा मतलब जावा थोड़ी सही लगी, जावा पढ़ ली। तो उसी सेमेस्टर के बीच में जैसे मैंने अपने भैया से डिस्कशन किया कि अब क्या करना चाहिए। अब मतलब उस समय लैपटॉप भी ले लिया था, फर्स्ट ईयर में लैपटॉप भी नहीं था, जब तक लैपटॉप भी आ गया सब कुछ मतलब ठीक था।
थोड़ा बहुत कोडिंग पता से, मतलब नॉर्मल C++ तो पढ़ी थी, फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ते हैं C++। तो कहा चलो स्टार्ट करना है, कुछ क्या करना पता नहीं पर करना है, पढ़ना तो पड़ेगा प्लेसमेंट के लिए। जान भैया से पूछा तो उन्होंने सजेस्ट किया कि कोडिंग करो। अब कहाँ से करो, कहाँ क्या करो, तो वी है सजेस्ट कि लीड कोड से करते हैं। अब उस समय जब मैंने स्टार्ट किया था लीड कोड टाइम 900 क्वेश्चन थे। आज तो शायद 2000 क्वेश्चन जा चुके हैं। अब राइट 900 राइट। थे जब मैं, है ना। बट उसमें बड़ी डिफिकल्टी की कॉलेज की सीजीपीए संभालनी थी, क्योंकि वी हैव अ स्कॉलरशिप थी, तो अगर 7.5 से कम जाती स्कॉलरशिप बंद हो जाती। लाइफ अगर पूरे 8 सेमेस्टर रखनी थी तो 7.5 तो सीजीपीए चाहिए। सीजीपी है। जावा पढ़ रहे थे उस समय, क्योंकि जावा अच्छी लग रही थी सेमेस्टर। उसके बाद फिर कॉलेज के प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाते थे, क्योंकि हर सेमेस्टर एक प्रोजेक्ट तो होता ही होता था। फिर प्रोजेक्ट था। उसके बाद अपना टाइम बचा के डीए मतलब सीपी करना था। ट्राई खूब किया। गलती यही कर दी यहाँ पे कि यहाँ पे हमने क्या किया कि सीजीपीए और वो क्या दूसरी जो हमने प्रोजेक्ट के चक्कर में, डेवलपमेंट के चक्कर में हमने कभी सीपी पे ज्यादा नहीं दिया, और मैंने 1 साल निकल गया। और मुश्किल से मुश्किल 40 या 50 क्वेश्चन करे हमने, ज्यादा नहीं करे। मुश्किल से मुश्किल 40-50, 1 साल पूरा निकल गया। सेमेस्टर मतलब थर्ड ईयर भी स्टार्ट हो गया। पर उसमें एक बात थी, जो 40-50 थे ना, वो शायद क्वांटिटी कम लग रही है पर क्वालिटी क्वेश्चन करे थे। क्वालिटी जैसे कह सकते हैं कि उस क्वेश्चन को गूगल नहीं किया, उनमें से एक भी क्वेश्चन गूगल से नहीं है, वो सारे क्वेश्चन खुद से किए थे। चाहे एक क्वेश्चन को एक एक महीना लगा, स्टार्टिंग में खुद से किया था, तो लॉजिक जो था वो धीरे धीरे बनने लगे थे। वो एक एल्गोरिदम को कैप्चर था। डेवलप करके। हाँ, तो अब उसमें कभी फंस जाते थे। तो ये होता है ना कि हमारे पास दो ऑप्शन होते थे। लोग क्या कर मतलब इस समय करेंटली इस समय सब क्या करते हैं कि देख लेते क्योंकि हैं। हम कि यूट्यूब वगैरह या कहीं से भी हम करते हैं। मैं उस समय क्या करता था, हमने रात में करता था, मतलब थोड़ा बहुत, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत कम करता था, और उसको करने के बाद सुबह क्लास में टीचर को परेशान करता था। जो पर्सनली टीचर समझाएगा वो यूट्यूब और उस पर मैं रिकमेंड ही कभी किया ही नहीं। मैं टीचर को परेशान करता, वो टीचर मतलब चार जैसी पीरियड बंक मार लिया तो उसके उनके पास सर के साथ पास चले गए, एक एक घंटा बैठ रहे हैं और वहां पे उनका दिमाग खाली कर रहे हैं, तो वो और मैं मिलके सॉल्व करते थे। ऐसे हमने 1 साल निकाल दिया। और इस बीच में जावा अच्छी हो गई। डेवलपमेंट में हमने एंड्रॉयड स्टार्ट कर दिया, एंड्रॉयड के प्रोजेक्ट खूब बना लिए, सब कुछ कर लिया। सेमेस्टर वो आ गया, पर अभी भी हमने कोडिंग स्टार्ट नहीं की थी। सेमेस्टर 5 तो आ चुका था। थर्ड ईयर आ गया, चलते रहे। थर्ड ईयर में फिर एक तो होता है कि अब क्या होता है, हमारे कॉलेज में एक अलग अलग वो बन जाते हैं, अच्छे बच्चों का बैच अलग, और उनको अच्छे टीचर, अच्छे प्रोवाइडर प्रोवाइड कराए जाते हैं। बाकी को तो नॉर्मल जैसे चल रहे थे वैसे उसमें ट्राई करना चाह कि अच्छे टीचर मिल जाए। ऐसा हुआ नहीं, हमारा बैच वो सेलेक्ट नहीं हुआ। हम मैंने खूब मतलब जो उसके लीडर थे टीचर के, खूब कहा कि सर मैं मेहनत करके दिखाऊंगा, मुझे एक बार रख लो। पर उन्होंने अच्छे बच्चों के साथ डाला नहीं। उन बैच में एक खासियत थी कि वो वहाँ पे सारे अच्छे मतलब कोडर थे। चाहते तो एक वहीं से हमारा मन बन जाता और हम उनसे मेहनत करते थे। कल्चर नहीं मिल रहा था अभी, जो 40-50 थे वो अकेले किए थे। एक कल्चर मिल जाता है, वो क्वेश्चन ऑटोमेटिक 100-200 आराम से हो जाते हैं। वो नहीं मिला, चलते रहे और सेमेस्टर 5 निकल गया। और उस समय से जाते जाते सेमेस्टर 5 एंड हुआ, तो वो क्वेश्चन 70 के आसपास पहुंच गए होंगे, 70 के आसपास। 20 और क्वेश्चन करता था, पर इतना नहीं करते थे जो रेगुलर एक होता है ना, रेगुलर करना चाहिए, वो चीज नहीं आ रही थी। और वो नहीं आ रही थी तो सक्सेस नहीं थी, ऐसे निकल गया। पर जैसे ही हम सेमेस्टर 5 को एंड किया और हमने एंड्रॉयड वेब 1000 तरह के प्रोजेक्ट, 1000 तरह की डेवलपमेंट सीजी पे वगैरह सब देख ली, सब समझ ली कि भैया अब तो जो 3 सेमेस्टर बचे ना, अगर उसमें हम 7 भी लाए, वो 7.5, मतलब जो 8 आ रही है अभी 8.5, अगर उसे हम 7.5 भी लाएंगे ना तो ओवरऑल सीजी पे 8 रहेगी। अब सीजी पे तो भूल जाओ, अब हमारे पास सिर्फ एक ही टारगेट रह गया, डेवलपमेंट भूल जाओ। अब एक ही चीज रह गई अब तो, मतलब 6 जनवरी 2020 की याद है कि जब मैं मतलब कॉलेज गया था सेमेस्टर 6 के लिए, तब से
कॉन्स्टेंटली स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मुझे एकदम पता चला कि अब प्लेसमेंट आ रही है, अब तो एक सेमेस्टर तो करनी पड़ेगी लगा के। तो हमारे कॉलेज में प्लेसमेंट तो फरवरी में स्टार्ट हो गई, पहली कंपनी आ गई। करे कुछ नहीं थे, 75 क्वेश्चन करी वो हुए थे उस समय, 70 80। पर हमने स्टार्ट किया, अब डेली करना स्टार्ट किया। तो पहली में ये हुआ कि जहाँ 4 क्वेश्चन आते हैं, बहुत अच्छी कंपनी आई थी जस पे, वहां हमने 2 क्वेश्चन किए, नहीं हुए 4, 2 तो कर पाए, ठीक है, नहीं हुए सॉल्व लिस्टेड। पर एक मोटिवेट था कि इन कंपेयर में कि और से तो कुछ बेटर किया एटलीस्ट। फिर हम चलते रहे, बहुत आई। उसके बाद अगले महीने इंफॉर्मेटिक आई, उसका कोडिंग थोड़ा मतलब हाई लेवल नहीं होता, जैसे गुड कंपनी, तो उसका कोडिंग लेवल की तैयारी तो थी, तो वो तो निकल गए, उसके 2 3 राउंड भी निकले। पर हमने वही कि हमने किसी से गाइडेंस तो ली नहीं थी, मतलब रेज्यूमे कभी किसी को दिखाया नहीं, सीनियर वगैरह को। अब वो रेज्यूमे एक गलती के चक्कर में उस बंदे ने मुझे हायर ही नहीं किया। वो पूरा सही था, सब कुछ अच्छा गया, प्रॉपर वे गया, मार्च में ही मतलब हायर हो जाते, जब मतलब होली से पहले की बात थी, अब नहीं हुआ। उसके बाद तो फिर कोविड लग गया, सब घर पे आ गए, उसमें हम मतलब आ गए। अब प्लेसमेंट तो हमारी चली रही थी उस टाइम पे। अब मैंने कहा कि अभी भी वो कांस्टेंट नहीं आया, पर जब घर आया ना, ना कॉलेज का लोड बचा, कॉलेज पूरा सिस्टम मिल गया, सिस्टम बनाने में टाइम ले रहा था कोविड के चक्कर में। इस बीच का हमने फायदा उठाया और एक गार्ड बांध के प्रॉपर डेली क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिए। और लीड कोड ने इसमें एक हेल्प करी कि अप्रैल, उसी समय अप्रैल में एक चीज लॉन्च करी थी कि लीड कोड चैलेंज, डेली एक क्वेश्चन डेली करो, वो लॉन्च हुई थी। उसके चक्कर में हमने कहा कि चलो डेली मतलब करेंगे, और डेली के हिसाब से हमें 10 रुपए के कॉइन मिलेंगे, और ऐसे और महीने भर के एंड तक जाते जाते वो 700 800 कॉइन हो जाएंगे, क्योंकि 10 10 कॉइन दे रहे थे। फिर बीच में जैसे 25 क्वेश्चन हो जाएंगे तो 300 कॉइन दे रहे थे, और मतलब 300 करीब, और जब पूरे हो जाए तब 400 कॉइन मिला के हमें 800 करीब कॉइन मिल रहे थे। तो हमारी स्टोर पे जाके टी शर्ट पे नजर आ गई कि, क्योंकि कॉलेज में कुछ बच्चे थे जो उस अच्छे बैच के थे, उनको कोड शेफ की टी शर्ट थी, बहुत अच्छे थे। मतलब मेरे कॉलेज में 4 बच्चे थे जिनका ग्रुप था ES बिलियन, काफी अच्छी कोडिंग थी। इन्होंने ICPC जो अभी ये गूगल एस कोड, ये सब उनके लिए मजाक था, खेल ही नहीं था, मजाक खेलता। उनमें से एक तो अमेजन बर्लिन में लग चुका था, वो अपने आप खुद सेमेस्टर जब 5 में था तभी लग गया था। एक गूगल में इंटर्न लग चुका था, मतलब खूब अच्छा था। उन पर टी से वो चलते थे, पर एटीट्यूड का हमारी बात नहीं होती थी। वो चलते थे तो एक जलन सी होती थी कि हम क्यों नहीं कर पाए, हमें क्यों नहीं मिली ये। तो 11 12 में मेरे दोस्त इतने अच्छे थे, वो चीज खुद भी लेते, मुझे भी दिलाते, सिखाते। यहाँ पे ऐसा कोई नहीं था कि सिखाते, क्योंकि टी शर्ट इसकी नहीं चाहिए, हम लीड कोड की लेके। और वो टी शर्ट हमने कॉइन, मतलब कॉइन से ले सकते थे, और हमने वो स्टार्ट किया और डेली करे, डेली करना स्टार्ट किया। प्लेसमेंट जितनी पास आती गई क्वेश्चन, उतने ज्यादा होते चले गए, करते गए करते गए, और एंड में करते गए। रिजल्ट उस हिसाब से अभी भी नहीं मिल रहा। कंपनी आई वॉलमार्ट, अच्छी अच्छी मतलब आई, आने की अच्छी आई, पर मैंने 10 लाख से ऊपर किसी का भी इंटरव्यू शेड्यूल नहीं हुआ। टेस्ट क्या थी, CGPA अच्छी थी, मतलब कॉलेज में सॉल्व स्टेट तो हो जाते थे, पर टेस्ट दे देते थे, पर टेस्ट के बाद इंटरव्यू तो किसी का देने ही नहीं देता था, ना कॉलेज वाले देने देते, ना कुछ आ जाता। जहाँ हमारे मतलब टेस्ट अगर 100 नंबर का था, अगर हम 95 स्कोर कर रहे हैं, तो कुछ बच्चे मतलब जिनको कुछ भी नहीं पता, इन्होंने कोडिंग नहीं करी, वो 100 स्कोर कर रहे थे, वो शॉर्ट लिस्टेड हो रहे थे, इंटरव्यू से भी बाहर आते थे, सीट खराब हो रही थी, और बंक लग रहा था कि ये इन कॉलेज को कुछ नहीं आता। ना खुद जा पा रहे थे, ना हम जा पा रहे थे, सब जगह ब्लॉक हो गए थे। बहुत ही बेकार सिस्टम चल रहा, लॉकडाउन में बड़ा क्रूशियल था। एंड में जाके हमने, टारगेट था, दिमाग सेट था, क्योंकि मेरे घर में मतलब हम कह सकते हैं मेरी फैमिली में सब बड़े हैं, 2 जने अमेजोन में ऑलरेडी है, मेरे दीदी जी जो। तो दिमाग सेट है, जाना तो अमेजोन में है, कैसे भी जाना है, जाएंगे जरूर। ऑन कैंपस आई, खूब अच्छा ट्राई दिया, दोनों कोडिंग क्वेश्चन कर दिए, तब भी सॉल्व लिस्टेड नहीं किया। उसमें भी बड़ा दुख हुआ कि सब कुछ आते आते सॉल्व लिस्टेड नहीं हुआ, पता नहीं किस हिसाब से इन लोगों, और जिनको सॉल्व लिस्टेड किया उनकी कोडिंग तो माशाल्लाह थी,
आता नहीं था तो सॉल्व स्टेट थे कल। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, शायद नहीं होगी डेस्टिनी अभी। फिर हमें एंड में जाके जब लगा कि हमारा कोई इंटरव्यू शेड्यूल नहीं हुआ और अक्टूबर मतलब सितंबर एंड हो गया और कुछ हाथ में नहीं आया अभी तक, बट ट्राई करते गए फेल होते गए, ट्राई करते गए फेल होते गए। मल्टीपल की सीजीपी इतनी अच्छी थी कि हर कंपनी में बैठने का मौका मिला, टेस्ट देने का मौका मिला, इंटरव्यू देने का मौका गिनती की 4-5 कंपनी में, मतलब ज्यादा नहीं मिल पाया, बड़ी प्रॉब्लम हुई। फिर एंड में जाके हमें एक अच्छी सी कंपनी आई, पहली बार आई, तो उसमें जावा का बच्चा चाहिए था, उसने मुझे उठा लिया क्योंकि कॉलेज में जावा के बच्चे बड़े कम मिलते हैं। ये एक एडवांटेज था और जावा बड़ी सही थी और मौका ही पे चौका लगा और जावा के बच्चों वो उठा, एक अच्छे से मैं मेरा रास्ता क्लियर हो गया क्योंकि चाहिए तो जावा का। मैं वहां चला गया, वहां अच्छी थी, बहुत प्यारी कंपनी थी, प्रोडक्ट बेस के हिसाब से बस कह सकते हैं पैकेज कम था और कंपनी इज अ गुड। मैंने तैयारी करी और मेरे दिमाग में ये था कि एक होता है ना कि लोगों को टैग का एक होता है, तो एक लगा कि कंपनी तो अच्छी है, फाइनेंशियल भी अब सेट है कि हम अपनी फैमिली की हेल्प कर पा रहे हैं, पर अभी जिस हिसाब से जो चाहिए मतलब टारगेट जो किया था वो नहीं मिला, तो कहीं तो है। तो मैंने कहा कोई नहीं, लीड कोड की अभी टी शर्ट भी नहीं मिली है, चलो कंटिन्यू रखते हैं लीड कोड। मैंने क्या होता है कॉलेज में जब बच्चे प्लेस हो जाते हैं लीड कोड बंद कर देते हैं, यार जो मिल गया चलो यही करियर है, अब क्या कर सकते हैं, लोग ऐसे हार जाते हैं। मैं नहीं हारा, वी ट्राई टू करते हैं, कंटिन्यू रखते हैं, देखते हैं कब नहीं मिलता है, करते रहे करते रहे। अमेजन का जनवरी में फिर मौका मिला, किसी तरह टेस्ट दिया, फिर सॉल्व स्टेट नहीं हुए, मैं अमेजन के पीछे हाथ धो के पड़ गया था। टेस्ट देता जा, टेस्ट 4-5 बार दिया, पर एक बार भी टेस्ट में सॉल्व स्टेट नहीं किया अमेजन ने मुझे, एक बार भी। ठीक है, मैं ऐसे ही चलता रहा। और मैं पहले ही कोडिंग मतलब मेरा ग्राफ जो था वो ग्रीन था पूरा, मैंने ये मान लो कि करीब 18-19 महीने ग्रीन रहा है। अब मेरा ब्रेक टूटा है इस सितंबर को, ये तो मेरा जनवरी से लेके और 2020 से लेके आज अगस्त 2021 तक ग्राफ बिल्कुल ग्रीन, 900 क्वेश्चन कर लिए। बड़ा मतलब मोटिवेशन था कि अब तो कोई भी आ जाए, अब तो निकाल, अब तो नहीं रुकने वाला, अब तो सीधा लगेगा। किस्मत अच्छी जगी एक बार एकदम। अभी होता है कि बच्चे सोचते हैं कि ऑन कैंपस के बाद मौका कैसे मिलता है, तो मैंने क्या कही कि लिंक्डइन इज द बेस्ट। लिंक्डइन कैसे, मैं क्या करता था, जो जो मैं अब काम करता जा रहा था लीड कोड के, जैसे 300 क्वेश्चन कर लिए और वो ग्रीन ग्राफ बन गया, मैंने उसको लीड कोड पे डाला कि जिससे मैं मोटिवेट हो रहा हूँ और मेरे जूनियर मोटिवेट हो, वो डालता रहा। फिर 500 करे, 600 करे, ऐसे काफी पोस्ट डाली, तो एक फीड में आ जाते हैं हम। तो फीड में आके फ्लिपकार्ट की कंपनी के एक एचआर ने मुझे मेल किया कि आपको मतलब आपकी प्रोफाइल थोड़ा सही लग रही है, तो हम आपको टेस्ट लिंक आप भेजेंगे 8 को। मुझे करीब अप्रैल में मैसेज आ गया, अप्रैल 2021 में, तो मई में आपको 8 मई को टेस्ट है फ्लिपकार्ट का, 3 क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट होंगे, टेस्ट देना है। मैंने कहा ठीक है, मौका तो अच्छा है, और किस्मत इतनी अच्छी थी कि अप्रैल में मैंने कुछ आर्टिकल लिखे थे और उसकी वजह से मुझे एक प्रीमियम मिला था लीड कोड का, सिर्फ 14 दिन का, 14 डेज का। तो उसमें मैंने फ्लिपकार्ट के क्वेश्चन को सेव कर लिए थे। ठीक है, तो फ्लिपकार्ट के क्वेश्चन जा रहे थे जो चलते थे वो सेव कर लिए और मैंने उनको करना स्टार्ट किया। 7 दिन तक कंपनी 7 बजे तक रहती थी, रात पूरा मेरे हाथ में होता था, कंपनी के काम करता था, ऐसा नहीं कंपनी का काम नहीं, कंपनी का काम दिन में, रात अपनी पढ़ाई। तो वो क्वेश्चन करना स्टार्ट किया और वो 14 दिन मैंने मतलब जितना ब्रेक था 8 दिन का, वो फ्लिपकार्ट के जितने क्वेश्चन थे लीड कोड के सब कर दिए। 29 या 30 क्वेश्चन थे, मैंने अच्छे से सारे समझ के कर दिए, सारे हार्ड लेवल थे, अच्छा खासा लेवल। इंटरव्यू टेस्ट लिंक आई, टेस्ट दिया। पिछली बार की बात है, फ्लिपकार्ट का मैंने किसी की हेल्प करने दोस्त की हेल्प करी थी, मुझसे एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ था। 90 मिनट मिले, 3 क्वेश्चन थे, मैंने 35 मिनट में तीनों क्वेश्चन कर लिए। मतलब काफी यूँ कह सकते हैं कि वो जो 29 क्वेश्चन थे उन्हीं में से घुमा फिरा के वही क्वेश्चन थे और वही उन्हीं में से 3 क्वेश्चन आ गए थे और मैंने 35 मिनट में कोड करके सारे टेस्ट केस पास।
और मैंने सबमिट कर दिया। मेरे पास पूरा 35-40 मिनट के बाद पूरा टाइम बचा 50 मिनट। सबमिट हो गया। विश्वास तो आ जानी चाहिए, क्योंकि मेरे साथ यही हो रहा था। टेस्ट तो निकल रहे थे पर आ ही नहीं रहा था। पर ये अच्छा था, एक हफ्ते बाद मेल आ गया, टेस्ट हो गया, इंटरव्यू शेड्यूल होगा। थोड़े मन में थोड़ी सी जिज्ञासा आई, चलो पहली कंपनी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कोई बात नहीं, नहीं निकलेगा पर एक मौका तो मिलने जा रहा है। थोड़ी एक्साइटमेंट थी। सोचते रहे आज होगा, कल होगा, इंटरव्यू होगा। हम वेट करते रहे, हमारा जुलाई तक इंटरव्यू नहीं हुआ। ऐसे हमारा निकल गया। फिर मन में आ गई, अब किस्मत साथ नहीं दे रही, अब इंटरव्यू नहीं होने वाला। जुलाई निकल गई। अब फुल टाइम ऑफर हो गया जिस कंपनी में हम काम कर रहे थे। हम्म। मैंने कहा ये तो बड़ा गलत कर दिया फ्लिपकार्ट ने, कि एक नो मौका बड़ी मुश्किल से मिला मिला, अब इंटर नहीं हुआ। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं। अब और कोई पैकेज, थोड़ा मुझे फाइनेंशियली थोड़ा जरूरत और थी, इतने से थोड़ा फाइनेंशियल नहीं हो पा रहा था। बैंक लोन वगैरह काफी थे एजुकेशन के, वो भी था थोड़ा हम्म। फाइनेंशियली। कोविड के चक्कर में बिजनेस, पापा का भी, मतलब पापा बिजनेसमैन थे तो लॉस हो गया। तो लगता है कि अब 21 या 22 साल के हो गए हैं, अब 22 साल के हम्म। हो रहे हैं, और पापा को भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है। अभी भी हम नहीं कर पा रहे हैं जिस हिसाब से हम जिसके लिए गए थे बाहर। राइट, तो फील मन आती है में अंदर थोड़ी से। सी मतलब गिल्ट फील आ गया हम्म। कि अब हद हो गई, अब हमने हद हम्म। कर दी ज्यादा। और मैं बड़ा था तो छोटे भाई बहन पे क्या असर पड़ेगा, वो थोड़ा एक वो आ गया। तब हमने जुलाई के 23 जुलाई को एक टोकोपीडिया कंपनी, मतलब एक सीनियर थे 5 साल, उसने रेफर दी कि ये कंपनी मार्केट में बहुत अच्छी है, ये मार्केट को, मतलब अच्छी कॉमर्स है, इसमें लर्निंग अच्छी है, कंपनी अच्छी है, ग्रोथ अच्छी है, मजा आएगा, असली मजा मिलेगा, पैकेज भी तुम्हारे हिसाब से मिल जाएगा। पैकेज हमें थोड़ा चाहिए था ठीक रेंज का। हमने टोकोपीडिया अप्लाई करी, उसका मतलब रेफरल मांगा, लिंक्डइन पर रेफरल मिल गया। हाँ मैम, मतलब एक मैम ने दे दिया, और हमने स्टार्ट करा। तो टोकोपीडिया का इंटरव्यू हुआ, अगस्त के महीने तक हुआ, और मैं 10 अगस्त को मेरे पास ऑफर आ गया, ये आप हो गया, और मैंने 10 अगस्त को अपनी कंपनी में रिजाइन डाल दिया, क्योंकि 9 अगस्त तक मेरे पास फाइनल हो गया इंटरव्यू में। और पैकेज भी था उनका कम, पर हमारी जब एचआर में हुई थी तो मैंने बोला कि अभी मैं इतना हो तो इतना ही मिलेगा, फिर स्विच क्यों करूंगा मैं, ठीक है। हम्म। तो वो बोले कि हाँ सही बात है, तो आप बताओ आपको कितना चाहिए। जितना मैंने मांगा उतना पैकेज मुझे मिल गया। मैंने उस हिसाब से अपनी फाइनेंशियल के हिसाब से ज्यादा भी मांग नहीं करी, पर अगर मैं ज्यादा भी करता 1-2 लाख और बढ़ाता तो मुझे मिल जाते, पर मैंने बहुत कम मांगे, वो भी सही मांगे, मुझे ऑफर मिल गया वो, ठीक था। अब समझ में आ गया, चलो कोई नहीं, टोकोपीडिया में जाते हैं, यहाँ लर्निंग करके आते हैं, देखेंगे बाद में ये अमेजन फ्लिपकार्ट का क्या करना है, मतलब बड़ी कंपनी का 5 कंपनी में कब घुसना है, ये फेसबुक वगैरह बाद में देखते हैं। चले गए। फिर मतलब अपनी बर्थडे के आसपास ही, उस समय बर्थडे पड़ती है तो 2 दिन बाद मैंने वॉलमार्ट का भी दिया था। मतलब वॉलमार्ट का एक होता है ना, हैकर के आते रहते हैं and कराता रहता है जेआर टू कंप्लीट और हैकर, तो ऐसे ही मैंने टेस्ट दे दिया था। पर भरोसा नहीं था कि मेरा निकल जाएगा, क्योंकि एमसीक्यू थोड़े डाउट रहते हैं, और वो भी टेस्ट निकल गया। मेल आई वॉलमार्ट की कि आपका इंटरव्यू होगा। मैंने कहा वाह, ये तो बहुत सही हो गया, ठीक है। फिर 15 अगस्त को मेल आती है, 16 अगस्त को अमेजन की, कि हमें कुछ बच्चे चाहिए 2021 के, हायर कर रहे हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो, स्विच मतलब इंटरेस्टेड हो और हमने 6 महीने की इंटर्नशिप कर रखी है, तो आप ये फॉर्म भर दो। मैंने कहा ये भी बड़ी सही है कि आ रहा है। अमेजन में ये डाउट था कि 4-5 बार दे चुके थे, आज तक तो इंटरव्यू शेड्यूल हुआ नहीं है, टेस्ट ही टेस्ट दिए जा रहे थे। मैंने कहा ठीक है लास्ट ट्राई कर लेते हैं, नहीं तो इसके बाद अमेजन को रिमूव करेंगे, दूसरी कंपनी को पकड़ेंगे। दिया, टेस्ट दिया, तो शॉर्ट लिस्टेड हो गया। 21 या 22 का जब रक्षाबंधन था, 22 का था शायद, तो 21 को हमने टेस्ट दिया, उसका टेस्ट दिया, और इंटरव्यू शेड्यूल हो गया। 26 को मेल आई कि टेस्ट निकल गया, आपको इंटरव्यू अपने हिसाब से, ये होता है अपने हिसाब से शेड्यूल कर लो अमेजन में कि आप कब फ्री हो। तो उन्होंने डेट दी थी कि आपके पास 3 डेट है, करीब 28, 29, 30, ऐसे 3 डेट दी थी। तो मैंने अपना संडे के दिन, सैटरडे संडे को शेड्यूल करवाया 28 को।
सैटरडे को। 28 को 2 राउंड हुए, 30 को फिर एक और राउंड हुआ, तीसरा राउंड हुआ, और फिर 1 को रिजल्ट आ गया। और इतनी जल्दी हुआ पता ही नहीं चला कब में सब हो गया। पहली बार इंटरव्यू में बैठे और पहली बार में निकल गया। पहली बार किसी बिग कंपनी का मैंने इंटरव्यू दिया था जिसका पैकेज 10 लाख से ऊपर था। आज कभी नहीं दिया था, 1 साल से ट्राई कर रहे थे, पहली बार दिया और वो अच्छे से, मतलब जो लीड कोड की वजह से, काफी लीड कोड ने हेल्प करी, उसकी वजह से निकल गया, क्योंकि बहुत मेहनत की थी, तो वो निकल गया हम्म। हमारा। और उसके बाद फिर दूसरी कंपनी सबको छोड़ छाड़ के 27 को यहाँ ज्वाइन कर लिया। वॉलमार्ट का भी हम्म। 27 को हुआ था, पर वहां पे और मेरा कॉन्ट्रडिक्शन ये पड़ा कि जो वो चाहते थे जिस प्रोफाइल पे, उस प्रोफाइल पे मैं जीरो था। लाइक मुझे नहीं आती पाइथन, और ना मुझे पाइथन में इंटरेस्ट था कभी और ना है। तो वो डेटा साइंस वाली रोल पे चाह रहे थे कि हडूप वगैरह काम करे, और वो उनके मतलब लेवल मैच नहीं करा, तो वो कलेक्ट ही नहीं हुआ। तो वो तो ऐसे ही निकल गया, ऐसे रहा। तो ये हम्म। थी जल्दी कुछ इस तरह हमने मतलब हार नहीं मानी, करते रहे जितना, हम्म। जब तक लीड कोड, अगर टोकोपीडिया में जाते तब भी लीड कोड बंद नहीं करते, करते रहते, कभी ना कभी चांस मिलता। शायद उस समय नहीं था, 2021 था मेरे लिए, एक दिन सबका होता राइट। है। मैं बस यही कहना चाहूँगा, बहुत बहुत खतरनाक जर्नी रही है आपकी, बहुत अप्स एंड डाउन्स। हम लोग तो यहाँ एक कंपनी का ईमेल नहीं आता तो उसी में मायूस हो जाते हैं, लेकिन अभी आपको देख के लग रहा है कि नहीं, फाइट करना चाहिए। एक्चुअली मुझे याद है जब आप हमें गर्ल स्क्रिप्ट में ये करा रहे थे, तब आपको तभी उस टाइम फ्लिपकार्ट वाला ये आपका नहीं हुआ था, तो आपने हमें उस टाइम भी बताया था कि आप कंटिन्यू हाँ करते रहेंगे एंड ऑल। हाँ, यही था कि हम अब जैसे क्या कर रहे थे कि चलो, फाइनेंशियली जरूरत थी, पैसे की बहुत जरूरत भी थी, नहीं आ रही है। बड़ी कम मतलब थोड़ा पैकेज चाहिए था, वो तो बड़ी कंपनियां दे सकती हैं, क्योंकि स्टार्टिंग फ्रेशर थे, तो ऐसा नहीं है ना हर कोई कंपनी 50-50 लाख ऑफर कर दे। पैसा हम्म। चाहिए था, सब चाहिए। तो हमने सोचा कोई नहीं, हम खुद नहीं कर पा रहे। फिर मैंने एक बीच में एक काम स्टार्ट किया लास्ट ईयर। कुछ मेरे कॉलेज के जूनियर थे, बोले कि भैया बहुत परेशान है, थोड़ा गाइड कर दो। तो यार उन्होंने, मैंने उस समय मतलब थोड़ा, मतलब जितनी मेरे पर नॉलेज थी, जितना मैं पोटेंशियल था, उतना मैंने उनको प्रैक्टिस कराई। वो एक हम्म। बिल्कुल जीरो थे, उनका कोडिंग इतना करा दिया कि वो अपनी जब ऑन कैंपस जब आती है उनकी, उस समय वो फोड़ के रहते हैं। और मेरे कॉलेज के तो मैं अपने कॉलेज की रग रग से वाकिफ हो गया था कि किस कंपनी को कब राइट। निकाल सकते हैं, मैं बहुत अच्छे से वाकिफ हो गया। सीनियर्स को सब पता होता है, राइट। मैं सारे इंटरव्यू दिए थे, सारी कोडिंग टेस्ट दिए थे, कॉलेज का एक मिस नहीं किया है, सारे दिए थे। 6 लाख से 5 लाख से ऊपर के सबके दिए थे, 5 से नीचे के नहीं दिए थे, सब दिए थे। उन बच्चों को मैंने पढ़ाया। उनके बाद उन्होंने कहा कि भैया हमें भी पढ़ाया, आप औरों को कंटिन्यू करो। तब मैंने गर्ल स्क्रिप्ट ज्वाइन करी थी कि चलो अपनी नॉलेज शेयर करने का मौका हो, यहाँ पे अर्निंग भी थोड़ी मिलेगी। ऐसे राइट। और करते गए। तो उस हम। टाइम पे बहुत बच्चों को मैंने ऐसे किया। तो आज उनमें से जैसे था कि एक होती है ना, अपने लिए नहीं कर पाए, एक एक चलो ये था कि अपने लिए आज तक कुछ नहीं कर पाए, किसी के लिए किए। तो मेरे पास मैसेज आए। उनकी प्लेसमेंट अब स्टार्ट हुई है, वो 2022 के थे। तो उनकी हम्म। मैसेज आए, मैंने ज्वाइन भी नहीं की थी, मतलब मेरा अमेजन का जो टेस्ट भी स्टार्ट नहीं हुआ था, ये उनके जुलाई में आ गए थे। जुलाई की बात थी, जुलाई अगस्त की बात है अभी की। उनके मैसेज आए, भैया हमारी तो कॉलेज में वॉलमार्ट आती थी, मेरे कॉलेज में वॉलमार्ट निकल गई, उनको फुल टाइम भी मिल गया वॉलमार्ट में साथ में। और वाह। 22 लाख वॉलमार्ट का, बहुत सही। ऐसे में मतलब बहुतों के मैसेज आए कि 4 बच्चे वॉलमार्ट में निकल गए। और बाकी जैसे गर्ल स्क्रेप में कुछ थे, उन्होंने मतलब कंट्रोल में था, उन्होंने बताया। फिर मैंने एक कोर्स निकाला था पर्सनली, अपना खुद का स्ट्रक्चर बना के। उसमें से 5 बच्चे, कोई अमेरिकन एक्सप्रेस में चला गया, कोई वॉलमार्ट में, कोई इसमें। मतलब बहुत, मतलब ये लग रहा था कि चलो खुद नहीं, इतनी तो नॉलेज है कि सामने वालों की तो जला ही सकते हैं, उनको उनका पाथ तो दे सकते हैं। वो बच्चे हम्म। बहुत खुश थे, उनकी खुशी से हमें खुशी थी कि जो बच्चे जीरो थे, कॉलेज में उनको हेल्प नहीं मिल रही थी, आज वो बढ़िया सी प्लेसमेंट ले पाए। चाहे मैं नहीं ले पाया, पर वो तो ले पाए। और उनकी मतलब उनकी
उनको पढ़ाते रहने से, खुद के लीड कोड करने से जब उन तक आपका की भी लग गई ग्रोथ हुआ है। और बाद में मेरी भी लग गई। पहले राइट। मैंने अपने सारे जूनियर की लगवाई है, बहुत अच्छी अच्छी जगह गए हैं, किसी मतलब 10 लाख से नीचे कोई नहीं गया, वो 10 लाख से ऊपर गए हैं कोई भी कंपनी में, बढ़िया बढ़िया कंपनी। वो उस बात का थोड़ा लगा, चलो मतलब थोड़ी सी एक खुशी मिलती है कि अपने आप को चलो इससे नहीं तो इससे खुश हो जाते हैं। वो बहुत राइट, अच्छी राइट। फील अच्छा आता है जब सामने वाला कहता है कि भैया लग गए, बस मुझे भी अच्छा लगता है, हाँ चलो अपना पढ़ाया हुआ बंदा लग गया। सो अनिरुद्ध, वैसे ही यहाँ पे भी आज हमारे साथ 85 ऐसे इंटरेस्टेड और एंथुसियास्टिक बच्चे हैं जिनको आज हम लोग वही सेम तरीके से हेल्प करने की कोशिश करेंगे, सीपी के बारे में बताएंगे और कोशिश करेंगे कि जो बहुत कॉमन डाउट्स एंड ये होते हैं स्टार्ट करते टाइम उनको हम क्लियर कर पाए। हाँ तो लाइक आज के फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं गाइस। लाइक आप सबको बता दूं आज का हमारा फॉर्मेट ऐसा होने वाला है कि हम जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस है जो सीपी के अराउंड रहते हैं और जो जिनके बारे में गलत इन्फॉर्मेशन है मोस्टली बच्चों को, हम उनको डिमिस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ द अनिरुद्ध। सो लेट्स स्टार्ट। सो लाइक फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि लाइक व्हाट इज सीपी, लाइक एग्जैक्टली है क्या सीपी? सीपी जब हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, इसका मतलब क्या है? तो लाइक अनिरुद्ध, आई थिंक आपको। हाँ। अच्छा दोस्तों, एक बात बताओ कि सीपी, डेटा स्ट्रक्चर और एक प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो हम ये 3 नाम सुन के आ रहे हैं, ठीक है, ये किसी ने कभी ये जानने की कोशिश करी कि कंपनी टेस्ट, मतलब जो सॉफ्टवेयर कंपनी होती है, बिग कंपनी है, वो सिर्फ इसी पे कोडिंग क्वेश्चन क्यों पूछती हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्यों कराती हैं? कोई बता सकता है कि किसी ने कभी जाना हो, कभी ट्राई किया हो? इन्हीं मतलब इसी को क्यों पूछती हैं जबकि इसका कोई काम नहीं होता? आप अगर कंपनी में हायर हो जाओगे तो ये चीज कभी काम नहीं आने वाली, मतलब सीपी वर्ड तो काम आने वाला है नहीं, फिर भी कंपनी इसके क्वेश्चन कराती है हायर के समय। रीजन बता सकता है कोई? ऋषभ कह रहा है कि थिंकिंग एबिलिटी चेक करते हैं। और थिंकिंग एबिलिटी। श्रेयांश आईक्यू। कह रहा है कि वो रैंडम ओके। टेक स्टैक पे अलॉट करती है लॉजिक बिल्डिंग के लिए। पता है क्या होता है? एक एग्जांपल ले रहा हूँ, बहुत सिंपल एग्जांपल। अगर आप एक लाइफ के एग्जाम्पल से मैं आपको ज्वाइन करूं, आप मथुरा रहते हैं, आपको दिल्ली जाना है, ठीक है, तो आपके पास बहुत सारे पाथ होंगे, आप जा सकते हो, आप एक नए नए इंसान हो, किसी को नहीं पता, तो आप हाईवे के थ्रू जा सकते हो, आप गांव के रास्ते के थ्रू जा सकते हो, मतलब आपके पास 4 रास्ते हैं दिल्ली तक जाने के, ठीक है। पर आपको तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा रास्ते से जाना चाहिए और क्यों जाना चाहिए? तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि पहले चारों रास्ते जाएंगे, उसके हिसाब से एनालिसिस करेंगे और बाद में जो अच्छा रास्ता होगा 5वीं बार से लेके और लाइफ टाइम तक वही रास्ता अप्लाई करते हैं। हाँ या ना? राइट। या दूसरा तरीका होता है कि उन चारों के बारे में जानकारी निकालते हैं गूगल वगैरह से, कौन सा ऑप्टिमल है जिसमें फ्यूल कम खर्च हो, रास्ता साफ हो, और हाईवे होगा तो हम मतलब अपनी गाड़ी का फ्यूल बचा के और सीधी सीधी रोड पे गड्ढों से बच के सेफली पहुंच सकते हैं। तो हम ये 4-5 एनालिसिस करते हैं और एक पाथ बनाता है, उस पाथ को हम फॉलो करते हुए चले जाते हैं, ठीक है। तो ऐसी कंपनी के काम होते हैं। तो वो जहाँ पे प्रॉब्लम आती है, जैसे एक amazon.com है, वहां पे इतने, हमें लगता है वो एक साइट है बस, उसके अंदर कितनी चीजें, आप एक ऑर्डर आती है, उस ऑर्डर के आइटम को सेलेक्ट करते हैं, ऐड टू कार्ट करते हैं, कार्ट के बाद उसको वहां पे क्वांटिटी बढ़ाते हैं, बढ़ानी होती है, उसके बाद प्लेस ऑर्डर करने के लिए एड्रेस डालना पड़ता है, आपको अपना पेमेंट मेथड बताना पड़ेगा और फिर अपना प्लेस ऑर्डर करना पड़ेगा। एड्रेस भी अब वो मान लो कोई यूजर एड्रेस ऐसा डाल दे जो है ही नहीं मैप में आज तक, फिर वो चीजें हजार चीज होती है कि एड्रेस डालना तो लगता है कि बस एड्रेस एड्रेस फॉर्म बना दिया, एड्रेस डाला, एड्रेस ऐड हो गया, पेमेंट कार्ड डाला, पेमेंट ऐड हो गया, ऑर्डर हो गया। नहीं, एड्रेस वाला ही पार्ट ले लो तो एड्रेस के अंदर 4 चीजें और आ जाएगी, उनको एनालिसिस करते हो तब हम एक फाइन तक पहुंच पाएंगे। तो वो एनालिसिस, वो थिंकिंग एबिलिटी, वो कहाँ से आएगी? उसी को हम सीपी कह सकते हैं। वही सीपी है, वही प्रॉब्लम सॉल्विंग है, वही। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग और सीपी कर रहे हैं तो उसमें कुछ डेटा, मतलब डेटा चाहिए होगा। जैसे कि हम एक मथुरा से दिल्ली जा रहे हैं तो हमें कार चाहिए होगी, नहीं चाहिए होगी?
अगर हम बाइक से जाएंगे, कार से जा सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं, बस से। तो ये क्या है, कोई एक किससे ज्यादा बेनिफिट है? मान लो हम कार सेलेक्ट करते हैं, कार से ज्यादा बेनिफिट है। तो ये हमने जो सेलेक्ट किया, ये ऑब्जेक्ट है। कार एक ऑब्जेक्ट है, जो ये डेटा है, इस डेटे की वजह से हम पहुंच पा रहे हैं। तो सीपी में जो भी हम एक प्रॉब्लम दी होती है, उसके सॉल्यूशन तक जाने के लिए लॉजिक बिल्डिंग बना ली। अब इस बीच में क्या क्या डेटा चाहिए होगा, क्या क्या मेथड चाहिए होंगे, कौन कौन से स्ट्रक्चर डेटा चाहिए होंगे, डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हुए हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये कोई अलग नहीं है, डेटा स्ट्रक्चर, सीपी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, तीनों एक ही है। गॉट राइट। इट? ओके, सो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि लाइक एक बहुत बड़ी मिथ है कि जब बच्चे सीपी करते हैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, तब उनको लगता है कि सिर्फ इंटरव्यू के लिए करना चाहिए। तो लाइक देखो, अच्छा, दो तरह के स्टूडेंट मिलेंगे हमेशा कॉलेज में। एक होता है एक आईसीपीसी एग्जाम क्लियर करना चाहता है, ठीक है, और एक होता है जो मतलब इंटरव्यू क्लियर करके हमने एक अच्छी ग्रोथ स्टार्ट करना चाहता है। ठीक है, एक कंपनी ऐसे सुनी होगी, डायरेक्टरी जो कंपनी होती है, डॉट मीडिया नेट, आरसीसीएम, जो डायरेक्टरी में आती हैं, और कोऑर्डिनेशन, ये भी एक आईसीपीसी एग्जाम के लेवल की कंपनी होती है, अच्छी खासी होती है कोडिंग के लिए ये कंपनी। तो इनमें क्या होता है कि आप कोडिंग जरूरी क्यों है इंटरव्यू में? इसलिए पूछते हैं कि आपका लॉजिक देखें, आपकी थिंकिंग एबिलिटी देखें। आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो वहां पे अगर कुछ प्रॉब्लम आती है, तो आप कैसे सॉल्व करें कि हम हमारा कस्टमर को भी बेनिफिट हो, उसको भी बेनिफिट हो, और हमको भी बेनिफिट हो। ऑर्गेनाइजेशन हमें भी मतलब जो अर्निंग है वो हमारी बनती रहे, और कस्टमर इतना हैप्पी हो जाए कि वो भी हमने यहाँ से अर्निंग कर पाए। तो वो चीज कैसे एनालिसिस, उसके लिए कैसे तुम रास्ता बनाओगे, उसके लिए सीपी की जरूरत पड़ती है। इंटरव्यू में वही पूछा जाता है। तो इंटरव्यू में इसलिए नीड है। अब दो तरह की कंपनी है, आप अगर डायरेक्टरी में जा रहे हो या आईसीपीसी एग्जाम कुछ बहुत ही तगड़ा फोड़ना है, तो मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा कि कोड फोर्सेस पे प्रैक्टिस करो। पर कुछ कम तुम्हें कि इंटरव्यू क्रैक करना, बिग कंपनी अमेजन फ्लिपकार्ट में ग्रोथ के लिए काम करना है, डेवलपमेंट के लिए, तो लीड कोड या इंटरव्यू बिट पे काम करो। लीड कोड बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, काफी कंपनी उसी को फॉलो करती है, तो वहां पे काम करो। राइट, बहुत सही बताया आपने अनिरुद्ध। लाइक अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि अभी एग्जैक्टली स्टार्ट कैसे करें कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके अराउंड बहुत लाइक बहुत ये है, डाउट्स हैं स्टूडेंट्स को कि लाइक नहीं ठीक है इससे क्वेश्चन करना है, ये करना है, लेकिन एग्जैक्टली करना क्या है, क्वेश्चन करने का एग्जैक्ट मतलब क्या है। देखो, सबसे पहले अगर सेकंड में हो, थर्ड में हो, फोर्थ में हो, कोई लेट नहीं होता। जब से जागोगे तभी से सवेरा है। जब से स्टार्ट करोगे उसके बाद 6 महीने लगेंगे, अच्छे से सक्सेस पा सकते हो। मेहनत करनी है 6 6 9 महीने, ठीक है। तो अब एक प्लेटफॉर्म, लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म पे करते हैं, कोई लीड कोड पे कर रहा है, हैकर रैंक पे भी कर रहा है। हर जगह मत करो, कोई भी एक प्लेटफॉर्म मान लो जो तुम्हें करने में, यूज करने में बेनिफिट हो रहा है। मैंने लीड कोड माना, एक प्लेटफॉर्म ले लो, और उसमें चाहे 2000 क्वेश्चन है, उससे की चिंता मत करो, बस क्वेश्चन करना स्टार्ट करो। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, तुम लंच और डिनर सब करते हैं, दिन में 2 बार खाना सब खाएंगे, हाँ या ना? राइट, यस बिल्कुल, वो 3 तो टाइम भी खाते हैं। चाहे कितना भी वर्क हो, चाहे एग्जाम आ जाए, चाहे ऑफिस वर्क, मतलब एग्जाम भी आ जाए, कुछ भी हो जाए, ऐसा तो नहीं है कि हम 2 टाइम खाना नहीं खाएं। लंच और डिनर तो कॉमन है, जो सब करेंगे। उसके लिए तुम 15 20 मिनट हमेशा निकालोगे, लंच के लिए अलग, डिनर के लिए अलग। तो ऐसे ही समझ लो, वो डेली अब खाते क्यों है? अब मान लो एक बंदा है जो खाता नहीं है, और एक बंदा खाता है, मतलब ये दोनों रेगुलर फॉलो करता है। तो अगर वो रेगुलर खाता है तो उसको एनर्जी मिलेगी, और उसके बाद उसको जितना भी एग्जाम या जिसकी भी प्रिपरेशन करनी है उसमें एनर्जी खर्च करके वो प्रिपेयर कर पाएगा, कभी मतलब ब्रेक नहीं लेगा, हाँ या ना? राइट। और दूसरा बंदा क्या होगा,
कि कुछ होते हैं जो छोड़ देते हैं। तो मान लो कि बहुत वर्क के चक्कर में 24 घंटे तो लगातार काम कर लिए, खाना पीना खाया नहीं, तो अगले 7 दिन वो क्या करेंगे, रेस्ट करेंगे। क्या होगा, बीमार हो जाएगी, हेल्थ प्रॉब्लम आ जाएगी, और हो सकता है कि फीवर वीवर आके वो क्या करने लगे, अगले अपने 7 दिन वेस्ट कर लें। उसके बाद ना जो तुमने एक दिन काम किया, अब वो अगले 7 दिन तुम्हें बेड रेस्ट करना पड़ जाएगा। ठीक है, अब उससे क्या होगा, एक दिन तुम्हारी आउटपुट अच्छी रही और 7 दिन तुमने रेस्ट किया, 8 दिन, मतलब वो 8 दिन की आउटपुट कहलाएगी अब। ठीक है, और कुछ क्या है, थोड़ा थोड़ा करते जा रहे हैं, और वो हर दिन कुछ ना कुछ आउटपुट देके वो एक प्रॉपर आउटपुट बना रहा है। जो 8 दिन की प्रॉपर, जो एक बंदे ने एक दिन काम किया 8 दिन तक वो किया, और एक ने 8 दिन लगातार काम किया, किसमें ज्यादा काम मतलब लगता है कि ग्रोथ है? 8 दिन, लाइक जो 8 दिन। जिसने हर दिन काम किया। अब ऐसे ही इसी को ले लो, आप एक प्लेटफॉर्म से स्टार्ट कर रहे हो, आज एक क्वेश्चन करती हो, फिर ब्रेक ले लेते हो 2-4 दिन का, वो क्वेश्चन की जो तुमने मतलब जितनी ग्रोथ बनाई वो तो खत्म, क्योंकि तुमने ब्रेक ले लिया। और वही मैं डेली एक क्वेश्चन डेली कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन डेली कर रहा हूँ, तो 8 दिन एक एक क्वेश्चन किए, और उसके बाद जब आउटपुट देखूंगा तो मेरी लॉजिक बिल्डिंग में थोड़ा सा चेंजेस दिखेगा। अब मैं आज एक कर रहा हूँ, 7 दिन मतलब 3-4 दिन गायब हो जा रहा हूँ, फिर एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, कभी लॉजिक बिल्डिंग नहीं होगी। यही है, स्टार्ट कर रहे हो, जैसे खाने के लिए हम 15-20 मिनट निकालते हैं, डेली 1 आवर निकाल दो कि एक क्वेश्चन तो कर, 1 आवर, 1 से 2 घंटे। अब जैसे मैं बात करूं, सेकेंड ईयर वाले हैं, वो आराम से 2 आवर निकाल सकते हैं, 2 आवर नहीं तो 1 आवर तो निकाल सकते हैं, 1 से 2 आवर निकाले। थर्ड ईयर वाले हैं, वो 2 से 3 निकाले, और फोर्थ ईयर वाले उन्हें पता है प्लेसमेंट बहुत करीब आ गई है, वो 3 से 4 घंटे निकाले। ऐसे करते जाओ, डेली क्वेश्चन करोगे, आउटपुट ज्यादा मिलेगी, बहुत ज्यादा मिलेगी। राइट। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि लैंग्वेज कौन सी यूज़ करें सीपी करने के लिए। हाँ, अब कंपनी क्या करती है कि आपको पाइथन में डायरेक्ट लाइब्रेरी होती है, तो उसके चक्कर में वो सीपी पे कमेंट मतलब नहीं बोली जाती। तो लैंग्वेज सी प्लस प्लस और जावा, इसी में कंपनी टेस्ट लेती है। मतलब क्या होता है ना, कभी कभी ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको वहां पे, अगर टेस्ट दे रहे हो तो पाइथन ऑप्शन नहीं मिलेगा, ऑप्शन यही मिलेंगे या तो सी प्लस प्लस या जावा। मोस्टली सारे सीपी जितने भी करते हैं वो सब सी सी प्लस 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 प्लस। यूज करते हैं, और कुछ जावा। तो ये दोनों अच्छे ऑप्शन है, सी प्लस प्लस भी अच्छा है, जावा भी। पर मैं रिकमेंड करूंगा कि जावा कर सकते हैं। रीजन क्या है कि आप चाहे कोई भी लैंग्वेज में काम कर लो, जब कंपनी में जाओगे, अगर बिग कंपनी में जा रहे हो अमेजन वगैरह में, तो शायद हो सकता है कोडिंग आपको जावा में ही करनी पड़े, वहां पे जाके सीखनी पड़ेगी जावा, या अभी से। तो लैंग्वेज दो ही है, सी प्लस प्लस या जावा, एक ही पे करो। और आप बाकी और जैसे डेटा साइंस वगैरह पढ़ रहे हो या एमएल वगैरह कर रहे हो, पाइथन करो, तो सीपी के लिए इन्हीं दो में से रखो। राइट। ओके अनिरुद्ध, अब थोड़े रिसोर्सेज के बारे में बात करते हैं, लाइक हाँ। वेबसाइट, चीट शीट, वीडियोस, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं सीपी के से रिलेटेड। कुछ चीट शीट्स भी मिलेंगी आपको, वीडियोस भी मिलेंगे, हम्म। प्रैक्टिस शीट्स भी होती हैं। तो लाइक आप क्या सजेस्ट करोगे कि एग्जैक्टली करना कैसे है? अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है तो करना कैसे है? चलो, इस पे बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। मानो 2000 क्वेश्चन है लीड कोड पे, मैं कह देता हूँ, मैं बहुत मतलब थोड़ा एक कॉन्फ्लिक्ट बोल रहा हूँ, मैं कह देता हूँ कि बच्चों मैंने अमेजन निकाली है, तुम ये 200 क्वेश्चन कर लो, काम बन जाएगा। ठीक है, मैं एक अपनी सीट बना देता हूँ 250 क्वेश्चन की, ये कर लेना। ठीक है, लब्बा भैया है, उन्होंने 400 की सीट बना दी, ये कर लेना। एक राज भैया है, उन्होंने बना दी, ये कर लेना। उन्होंने बस क्या किया, उन्होंने तुम्हें, जो तुम कुछ नहीं कर रहे हो, उन्होंने बस इतना बोल दिया कि ये क्वेश्चन है, चाहे तुम कुछ नहीं तो ये तो कर लेना। तो मैं ये हम्म। कहता हूँ, तुमने वो क्वेश्चन किया, कंपनी में वो क्वेश्चन नहीं आए, फिर क्या करोगे? उसी क्वेश्चन पर डिपेंडेंट रह जाओगे लाइफ टाइम? नहीं, वो गलती मत करो कि आप एक मतलब सीट फॉलो कर रहे हो, वो सिर्फ एक रेफरेंस है, ओनली रेफरेंस, वो फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। तो रिसोर्सेज यही है, एक प्लेटफॉर्म को पकड़ो, कोई भी क्वेश्चन उठाओ, और अपने आप पे इतना बिलीव रखो कि मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूँ मुझसे वही क्वेश्चन पूछा जाएगा। जरूरी नहीं है कि मुझे वही क्वेश्चन करने हैं जो राज भैया की सीट में और लब्बर भैया की सीट में, अनिल भैया की सीट में है।
हम मेरे अंदर ये था, मैं जो भी क्वेश्चन करूंगा वही मुझसे पूछने का मौका मिलेगा। तो अपने अंदर ये रखोगे, तुम कोई भी क्वेश्चन करो, अगर उसे खुद से कर रहे हो तो वो कहीं ना कहीं बेनिफिट देगा। हर जितना तुम्हारा हार्ड वर्क है वो पे ऑफ मिलेगा। कोई भी क्वेश्चन करो, रिसोर्सेज में एक प्लेटफॉर्म को पकड़ो, डेली क्वेश्चन करना स्टार्ट करो, उनमें डाउट आए, कोई भी चीज आए तो हेल्प लो। हमने मतलब टीचर है जो कॉलेज में, उनसे ले सकते हो, उनसे नहीं लेनी। अब टाइम थोड़ा चेंज हो गया क्योंकि अब ऑनलाइन मोड पे आ गए हैं। तो फिर हमने यूट्यूब पे देख सकते हो, वहाँ पे हिंट होती है, जैसे लीड कोड पे क्या होगा, सॉल्यूशन की हिंट मिलती है, डिस्कशन पार्ट है, वहां से हेल्प लो। अब उसकी क्या स्ट्रेटजी बनाए, क्या पाथ फॉलो करें। तो जैसे कि एक मैंने लिंक दी थी चारू, हाँ हाँ, राइट राइट। तो वो शेयर कर दो कि वो इनको मतलब एक रास्ता बता देगी कि कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। Guys, I'll share in the chat. अनिरुद्ध, तब तक आप शीट के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करो। हाँ, अब ऐसे अब उसमें क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने उसमें क्या किया था कि बहुत हो गए डाउट थे जूनियर के कि कैसे करना है, तब मैंने बनाई थी। तो उसमें यही है कि पहले क्या करो कि टॉपिक पढ़ लो सारे, जितना डेटा स्ट्रक्चर का तुम्हें सेमेस्टर में टॉपिक पढ़ाते हैं, एरे क्या होते हैं, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ट्री, ग्राफ, डीपी, जितने टॉपिक हैं एक बार पढ़ लो। और उस पढ़ने के बाद क्या करो कि जैसे तुमने टॉपिक पढ़ लिया तो उससे रिलेटेड, जैसे अगर तुम सेकंड ईयर के हो तो उनके पास बहुत टाइम है, जो थर्ड ईयर के पास है उनके पास ही थोड़ा टाइम है, फोर्थ ईयर के पास टाइम नहीं है। तो फोर्थ ईयर वाले तो लीड कोड के जाके जो इंटरव्यू वो क्वेश्चन है ना, इजी मीडियम हार्ड, वो क्वेश्चन कर लो, सबसे बेस्ट है, वो क्वेश्चन तो कर ही लो। और जो थर्ड ईयर के हैं वो लोग क्या करो कि उसको पहले क्या करो कि क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करने के बाद क्वेश्चन करो और टॉपिक वाइज क्वेश्चन कर लो, और बाद में वो स्ट्रक्चर के इंटरव्यू वाले क्वेश्चन कर लो, इजी मीडियम हार्ड। ऐसे 9 महीने करोगे, काम बन जाएगा। और सेकेंड ईयर के हैं वो क्या करो, पहला टॉपिक पढ़ के आओ, एरे वगैरह पढ़ लो, जैसे बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूबर यूट्यूब पे पढ़ लो, क्लास में पढ़ा रहे होंगे क्लास में पढ़ो, उससे रिलेटेड फिर क्वेश्चन सॉल्व करो लीड कोड पे, हर टॉपिक से 25-30। और एंड में जब ये कंप्लीट हो जाए टॉपिक, हर क्वेश्चन से 25-30 हो जाए, तो बाद में सारे क्या करो, मिक्सचर क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दो। कोई भी कोशिश ये रखो मीडियम लेवल के क्वेश्चन ज्यादा हो, जैसे अगर तुम 5 क्वेश्चन है तो कोशिश करो 3 मीडियम कर लो, एक इजी एक हार्ड, ऐसे करना स्टार्ट करो। तो इस तरह काम करोगे तो क्वेश्चन ऐसे करो। और जितने जितने मतलब कोशिश जितने क्वेश्चन की कर सकते हो उतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन करना स्टार्ट करो। और एंड में जब भी कोई भी प्लेसमेंट में बैठे तो उससे 2 महीने 3 महीने पहले इजी लीड कोड के इजी मीडियम हार्ड वाले क्वेश्चन कर ले सारे, उनमें 50-50-50 150 क्वेश्चन है, वो कर ले। और उसके बाद इंटरव्यू में बैठ जाओ, आराम से बहुत अच्छी इंटरव्यू जाएंगे। इसी में मैंने ये सब चीज मेंशन की है कि कैसे लीड कोड का यूज कर सकते हैं एक अपने लिए। कहीं भी डाउट आए र- यूट्यूब से समझो, और उसको क्या करो, मार्क कर दो कि अभी हमने क्या किया, उसकी चीटिंग करी क्योंकि हमने हेल्प ली, गूगल से हेल्प ली या किसी से हेल्प ली। जो खुद से हो गए वो तो हो ही जाएंगे, अभी दोबारा भी अगर पूछे जाएंगे तो दोबारा हो जाएंगे। तो अगर खुद से नहीं हुए तो उन्हें मार्क करो, और हर 15 दिन में लौट के आओ, फिर दोबारा अटेम्प्ट करो। अब देखो क्या खुद से हो पा रहा है, अब हो पा रहा है तो उसे हटा दो अपनी लिस्ट से, और कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं हो पा रहा है फिर उसे मार्क को वहीं रहने दो, दोबारा समझो, फिर उसे 20 दिन बाद लौट के फिर आओ, उसे 2-3 बार ऐसे कर लो, वो भी क्वेश्चन तुम्हें समझ में और अच्छे से आ जाएगा, और फिर वो भी अपनी लिस्ट से अपने आप रिमूव हो जाएगा। राइट, मतलब क्वेश्चन खुद सॉल्व कर पाए, इस चीज पे फोकस ज्यादा करना हाँ, चाहिए, रादर देन लाइक अदर चीजें, अगर राइट। तुम देख भी रहे हो तो उसे मार्क करो, जब तक खुद से नहीं हो जाता जब तक उसे हमने क्यू से मत हटाओ। राइट। ओके, सो लाइक बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर सीपी आपके हिसाब से, अगर आप, वैसे तो हम सबको पता है आपका फेवरेट प्लेटफॉर्म कौन सा है। हाँ, बेस्ट जैसे वही कि अगर कोई आईसीपीसी या उसके लिए तैयारी कर रहा है तो कोड चेस पे चले, कोड फोर्सेस पे जाओ, सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है।
अगर तुम डायरेक्टरी कंपनी, मीडिया.नेट, RCCM या करीब लाइक ऐसी कंपनी चाहते हो जो टावर बहुत अच्छी रिसर्च। है, कोऑर्डिनेशन है, टावर रिसर्च है, इन तरह की कंपनी चाहते हो तो कोड फोर्स है। अगर तुम ई कॉमर्स कंपनी, जैसे समझ लो जो ई कॉमर्स के अलावा कंपनी है जो हाई है डायरेक्टरी में आती है, उनके लिए कोड फोर्स है। और ये तुम चाहते हो अमेजन, फ्लिपकार्ट, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, लीड कोड, या तो लीड कोड या अब यहाँ पे जितने भी प्लेटफॉर्म मेंशन है डायग्राम में, उसमें सब अच्छे हैं, पर प्लेटफॉर्म सिर्फ एक रखो। क्यों? अब मान लो तुमने एक प्लेटफॉर्म पे अगर किया तो उसकी लिंक अपने रेज्यूमे पे ऐड कर सकते हो, रेज्यूमे पे ऐड कर दिया तो जो तुम्हारा कभी भी रेज्यूमे तुम जहाँ पे अपलोड करोगे या शॉर्ट लिस्टेड के सामने क्या होगा, इंटरव्यू जो HR होगी वो लिंक खोलेगी। वो ये नहीं है कि तुमने 4 लिंक डाली, लीड कोड की भी, कोड फोर्सेस की भी, कोड चेस की भी, वो चारों लिंक खोले, वो उनमें से एक लिंक खोलेगी, उसमें ही देख लेगी, अगर उसमें उसे सही लगा तो शॉर्ट लिस्टेड, नहीं तो नहीं। तो सिर्फ अपना एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाओ जिसकी लिंक आराम से रेज्यूमे पर रख सको, उसे 4 ऑप्शन मत दो, उसे एक ऑप्शन दो, बट क्योंकि उसके पास टाइम कम होता है, वो जल्दी से उसके बेसिस पर सेलेक्ट कर ले, टेस्ट लिंक भेज दे, इस प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। क्योंकि कोई भी राइट। बंदा टेस्ट लिंक भेजने के लिए तुम्हारा पहला बैकएंड देखेगा कितना कोडिंग करा हुआ है खुद से। राइट। उसके नाइस। सो अभी सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं कि वाई सीपी सो हार्ड, सीपी इतनी हार्ड क्यों है? लाइक सीपी हार्ड नहीं है, सीपी लोगों ने हार्ड बना दिया। रीजन क्यों बना दिया है? क्योंकि एक डर लग गया है कि सीपी कोड फोर्सेस या कोड चेफ क्या होता है, डायरेक्ट बच्चे पहले कोड फोर्सेस या कोड चेफ करने लग जाते हैं, तो इसलिए हार्ड है। पहला कोई प्लेटफॉर्म जैसे इजी जिससे मोटिवेशन मिले, पहले वहां कर लो। वहां से अगर तुम्हें लग जाए कि अब होने लगे हैं क्वेश्चन, तब तुम हमने मूव करो कोड फोर्सेस में। कोई भी मेरे अंदर जो बता रहा था कि 4 बच्चे ऐसे थे तो उन्होंने पहले हैकर रैंक करी थी, तब वो कोड चेफ करी थी, फिर तब कोड फोर्सेस करी थी। उन्होंने 3 प्लेटफॉर्म करे थे, स्टार्ट पहले हैकर रैंक से करी थी। तो कोई भी एक छोटा प्लेटफॉर्म कर लो, लीड कोड से इजी क्वेश्चन कर लो, पहले मोटिवेशन हो जाओ, तब तुम मतलब कोड फोर्सेस वगैरह कर सकते हो। एक ही प्लेटफॉर्म हार्ड बिल्कुल नहीं है। हार्ड उसके लिए जिसने कुछ नहीं किया, जो करने लग जाएगा, जिसकी लॉजिक बनते चले जाएंगे, उसके लिए वो सब सिंपल हो जाएंगे। हार्ड जब तक रहता है जब तक तुम अपना एफर्ट डालते नहीं हो, जब तक तुम हमने ट्राई नहीं करोगे, जब तक तुम हमने पोटेंशियल नहीं डालोगे। जिस दिन से तुम्हारा पोटेंशियल अब एक लगने लगे कि 100% दे रहे हो, दिल से लग होना चाहिए। सामने मत पूछो कि कौन कर रहा है, अपने दिमाग का सोचो, क्या तुम 100% दे रहे हो अपनी किसी भी काम को? अगर दे रहे हो तो वो चीज कभी हार्ड नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। राइट, वेल एक्सप्लेन्ड अनिरुद्ध। सो लाइक अभी हम इसके बाद जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है आज का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कि आपका एग्जैक्टली इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा था, जो आपका अमेजोन का इंटरव्यू था उसके बारे में बताइए, लाइक हाँ कितने राउंड्स हुए एंड ऑल। हाँ, अमेजन इंटरव्यू बहुत ही मतलब, हाँ पहले क्या होता था, मतलब काफी 2 तरह के चल रहे थे, तो बहुत अच्छा था अमेजन का, अच्छा बना रखा है इस बार बहुत, मतलब सोचा नहीं था कि इतना अच्छा होता है। तो टेस्ट लिंक आती है, तो टेस्ट लिंक में इनके 4 सेक्शन होते हैं, लाइक मैंने शेयर भी किया हुआ है लिंक में, वहां पे पढ़ सकते हो लीड कोड वगैरह पे। बाकी एक बार ऐसे ओवरव्यू दे देता हूँ। तो इसमें क्या होता है, कोड डिबगिंग होती है। कोड डिबगिंग लाइक की कोड लिखा होता है, या तो उसमें फॉर मतलब सेमी कॉलन हटाना पड़ेगा या ग्रेटर देन का लेस देन। तो तुम्हें क्वेश्चन दिया हुआ है, कोड लिखा हुआ है, बस उसमें थोड़े से चेंजेस करने हैं अपने, और सारे टेस्ट के चलाने हैं। तो 20 मिनट मिलते थे, 7 क्वेश्चन होते थे, काफी इजी लेवल होता था। ज्यादा या तो ग्रेटर देन का लेस देन कर दो, वो एंड ऑपरेटर का और ऑपरेटर कर दो, इतना सा चेंजेस करो, सारे टेस्ट के पास हो जाते थे। उसके बाद 2 कोडिंग क्वेश्चन होते थे, जिनमें 2 कोडिंग क्वेश्चन 70 मिनट मिलते थे। और वो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादातर क्या होंगे, या तो वो तुम्हारा स्लाइडिंग विंडो से होगा, या स्लाइडिंग विंडो से नहीं होगा तो हीप डेटा स्ट्रक्चर से होगा, या बाइनरी सर्च से होगा, एरे स्ट्रिंग का होगा नॉर्मल क्वेश्चन। तो वो इंटर ऐसे 70 मिनट उसी में रहते हैं। डीपी वगैरह बहुत ही कम आती है पहले राउंड 1 में, मतलब टेस्ट लिंक में। उसके बाद लॉजिकल के क्वेश्चन होंगे, लॉजिकल में भी अच्छा 35 मिनट मिलके 24 क्वेश्चन होते हैं। लॉजिकल लाइक की 2 4 6 नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, या जैसे हम कहते हैं ब्लड रिलेशन हो गए,
या उस टाइप के क्वेश्चन कि एक मतलब अनिरुद्ध का मतलब कुछ उन्होंने बना दिया, अनिरुद्ध का मतलब उल्टा लिख दिया अनिरुद्ध, तो एक वर्ड दे दिया कैट। ऐसे बहुत सिंपल सिंपल लॉजिकल क्वेश्चन होते थे। और एंड में उनका एक होता था वर्क स्टाइल सीट। वर्क स्टाइल में क्या होता था, एक सिचुएशन दी है कि मान लो कि आप मतलब ऐसे ले सकते हैं कि अगर आप कौन सा रास्ता फॉलो करोगे, आप इस वाले रास्ते पे जाओगे या इस वाले पे जाओगे, तो उनमें से कौन सा मोस्ट मतलब प्रेफर करोगे, कौन से मोस्ट है, तो वो उसमें बनना पड़ता था वर्क स्टाइल सीट। उसके बाद क्या हुआ, अगर ये वर्क स्टाइल हो गई, उसके बाद कोड टेस्ट हो गया। अब तुम्हारे इंटरव्यू शेड्यूल हो जाएंगे। इंटरव्यू हुआ राउंड 1, तो राउंड 1 में क्या होगा कि वो टारगेट लेके आता है कि हमारे पास 1 आवर है और बंदे से 2 क्वेश्चन डिस्कस करके जाए, उसकी लॉजिक बिल्डिंग चेक करके आएंगे वो कैसे कैसे सोच सकता है। तो सबसे बड़ी टिप और ट्रिक बता रहा हूँ, जब भी वो क्वेश्चन दे, उससे रिलेटेड जो भी डाउट है उससे पूछो, बेहिचक पूछो। बहुत कूल कंपनी है, बहुत फ्रेंडली कंपनी है, आराम से पूछो कि इसमें अगर मान लो स्ट्रिंग का क्वेश्चन है, लोअर केस है, वो नहीं बताएगा, तो पूछो कि इसमें लोअर केस है अपर केस, मतलब क्रॉस क्वेश्चन करो उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, तब उसका लॉजिक बिल्डिंग फाइंड करना स्टार्ट करो। फिर उसके बाद जब तुम सॉल्यूशन सॉल्व कर रहे होंगे, तो ऐसे नहीं मन में बैठे बैठे सॉल्व कर रहे हो, तो क्या करना है, जब भी सॉल्व करो तो उसके साथ डिस्कस करो कि मतलब बोलते जाओ, वो सुनता रहे कि तुम सोच क्या रहे हो, और जहां तुम सोच रहे हो उसे लगेगा कि ये गलत जा रहा है, ये बंदा यहाँ तक तो सही आया पर इसके बाद गलत सोच रहा है, तो वो वहीं पर रोकेगा, वो कहेगा नहीं नहीं इस डायरेक्शन में सोचो, वो तुम्हारी हेल्प करेगा, वो तुम्हें हिंट देगा, उस हिंट को पकड़ो और वहां से सोचो और क्वेश्चन को करो। इंटरव्यू की बात मत काटो, उसको ध्यान से सुनो। कहते ना, लिसनिंग जितनी अच्छी होगी, अपने बोल से अच्छी लिसनिंग देखो, सामने वाला हिंट दे रहा है उसको पकड़ो और उस हिसाब से करना स्टार्ट करो। मुझे अमेजन के तीनों राउंड में हिंट मिली थी, तीनों राउंड में। अगर मुझे तीनों राउंड में हिंट नहीं मिलती, पहला राउंड तब भी ठीक कह सकते हैं कि मतलब ज्यादा हिंट नहीं, दूसरे राउंड में एक क्वेश्चन तो आता ही नहीं था, बिल्कुल ब्लैंक। पर थोड़ी सी हिंट मिलती रही, मैं कर रहा था ट्राई, उसने हिंट दी कि ऐसा नहीं ऐसे सोचो, हिंट दी, और मैंने उसको पकड़ लिया क्योंकि लिसनिंग बहुत तेज थी, पकड़ लिया और उसको वहीं से किया, वो सॉल्व हो गया। तो लिसनिंग पे ध्यान दो कि सामने वाला जो कह रहा है हिंट को समझो और उस हिसाब से करो। फिर वो बाद में जब डिस्कस हो जाएगा, वो बाद में उसे सॉल्यूशन पसंद आ जाएगा, फिर वो कहेगा कि कोड करो, और फिर कोड करने के बाद वो कहेगा कि इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, मतलब सारे टेस्ट के चल रहा है, तो ऐसे कोड लिखो परफेक्टली, वो फंक्शन बनवाएगा, जैसे लीड कोड में फंक्शन होता है बस वही ऐसे ही फंक्शन बनवाएगा। और ऐसे वो हर राउंड में मुझसे राउंड 1 में भी 2 क्वेश्चन पूछे, राउंड 2 हुआ उसमें भी 2 पूछे, और राउंड 3 हुआ उसमें एक पूछा, और बाद में वो दूसरा मतलब ढूंढ रहा था कि मतलब कह रहा था कि मैं देता हूँ, तो बाद में कह रहा नहीं रहने तो, मतलब पहले क्वेश्चन का मतलब सही था, उसके बाद उसमें जाते जाते जिस कंपनी में काम कर रहा था उसके बारे में थोड़ा सा 10-15 मिनट डिस्कशन किया, क्या काम किया कैसे किया, तो वो करके इंटरव्यू एंड हो गया। फिर अगले 2 दिन बाद रिजल्ट आ गया। तो अनिरुद्ध, लाइक अभी आपके इसके बारे में बात करते हैं कि लाइक अभी आप करंटली अमेजोन में कौन से रोल में हो, और लाइक कैसा एक्सपीरियंस है आपका वहाँ पे, और क्या क्या रोल्स हाँ होते हैं जिनमें हम लोग अप्लाई कर सकते हैं लाइक। देखो, कोडिंग कल्चर के लिए जैसे और रोल मेरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर SDE है, यही चलता है। एक प्रोग्राम एनालिस्ट भी है जो मतलब अप्लाई करते हैं। तो जैसे जो तुम्हें जिसकी नॉलेज है उस हिसाब से करियर पे ढूंढो, करियर पेज पे, और उस पर अप्लाई करो। जैसे जिसकी कोडिंग अच्छी है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर पे अप्लाई करो। SD बहुत सही प्रोफाइल है, मेरा वही प्रोफाइल है। इसमें डायरेक्ट तुम्हें लाइव प्रोजेक्ट पर कोडिंग करने को मिलेगा, काफी कल्चर अच्छा है, टीम अच्छी है, लर्निंग ग्रोथ बहुत है, हर कंपनी में लर्निंग ग्रोथ है बहुत अच्छे से। नाइस। ओके, एंड जब आपने अप्लाई किया था तब लाइक आपका प्रोजेक्ट वर्सेस सीपी, लाइक अगर इस टॉपिक पे आप लाइक क्या राय देना चाहेंगे हमें, लाइक क्या कितना करना चाहिए। देखो, आप प्रोजेक्ट क्या होने चाहिए रेज्यूमे पे, 2 प्रोजेक्ट ऐसे होने चाहिए जो तुमने खुद से बनाए हो, जिसपे तुम्हारा खुद मतलब ये हो, खुद का मतलब ये है गूगल की हेल्प से बनाए हो, पर टीम में वाले ना हो। मतलब एक होते हैं टीम वाले, पूरा प्रोजेक्ट तुमने खुद से बनाया, गूगल से कॉपी किया हो,
पर कॉपी डायरेक्ट नहीं, गूगल से समझाओ और अपने अपने हिसाब से कोड खुद ही लिखाओ। गूगल से समझ समझ के कोड किया, ऑलमोस्ट कॉपी किया हो, तो जब खुद से करोगे तो उससे जब क्रॉस क्वेश्चन होंगे तो प्रोजेक्ट से बता पाओगे। तो 2 से 3 प्रोजेक्ट ऐसे होने चाहिए, और जैसे 2 से 3 प्रोजेक्ट तुम्हारे हो जाए तो सिर्फ तुम्हारा सिर्फ एक ही डायरेक्शन रहना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म तक कोडिंग क्वेश्चन करे चले जाओ, जब तक तुम्हारा टारगेट नहीं मिल जाता। चाहे तुम चाहे तुम कॉलेज से कोई भी कंपनी उठा लो, पर जब तक टारगेट नहीं मिल जाता जो तुमने सोचा, जब तक लीड कोड बंद मत करो, बहुत काम आएगा। मतलब कोई भी प्लेटफॉर्म बंद मत करो। राइट। ओके, सो लाइक अनिरुद्ध, अभी हम सबको ये देने की कोशिश करते हैं, एक रोड मैप देने की कोशिश करते हैं ईयर वाइज, जो लाइक सबको हेल्प करे। अभी लाइक आई थिंक सबको ऑलमोस्ट समझ में आ गया है कि क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो अभी लाइक इन इस सबको एक डायरेक्शन दे देते हैं। तो पहले आई थिंक सो सेकंड ईयर से स्टार्ट करते हैं। तो सेकेंड लाइक ईयर के लिए यही है, हम्म कुछ पहले हर टॉपिक को पढ़ो। बेसिक जो सेकेंड ईयर में पढ़ा रहे हैं तुम्हें डेटा स्ट्रक्चर में, उनको पढ़ो और उनको इम्प्लीमेंट करके देखो। उनको जैसे मर्ज सॉर्ट पढ़े या कोई भी टॉपिक पढ़े, उनको इम्प्लीमेंट करो। सबसे पहले वो पार्ट कंप्लीट करो। वो सारे जैसे जो अगर वो कोई भी एल्गो पढ़ा रहे हैं, कोई भी थ्योरम मतलब एल्गोरिथम पढ़ा रहे हैं, डेटा स्ट्रक्चर करा रहे हैं, तो उनके सारे मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, लिंक लिस्ट कैसे बनती है, स्टैक कैसे बनता है, क्यू कैसे बनता है, वो सारी चीज खुद से इम्प्लीमेंट करो अच्छे से। जब वो पार्ट कंप्लीट हो जाए तब एक प्लेटफॉर्म पकड़ो और वहां से अब क्वेश्चन करना स्टार्ट करो टॉपिक वाइज। अब जब वो कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम और क्वेश्चन का लेवल बढ़ाओ और क्वेश्चन करो, और अब रैंडम क्वेश्चन करना स्टार्ट करो। ये सेकंड ईयर को फॉलो करना है। जब जब तक सेकंड या फोर्थ ईयर तक पहुंचेंगे ये इतना आराम से कर सकते हैं। जो थर्ड ईयर में है उन्हें टॉपिक की नॉलेज होती है कि एरे क्या होते हैं, लिंक लिस्ट कैसे बनती है, उन्हें मतलब इतना तो पता है कि लिंक लिस्ट होती क्या है। नहीं पता है वो करो, अब ऑलमोस्ट पता होता है, सब पढ़ते हैं, सेमेस्टर में एग्जाम निकालना पड़ता है तो इतना हर कोई पढ़ के आता है। ठीक है, अब वो क्या करो कि वो क्वेश्चन करो टॉपिक वाइज, और क्वेश्चन करने के बाद लीड कोड के क्वेश्चन और रैंडमली उठाना स्टार्ट करो। और जो फोर्थ ईयर में है बिल्कुल एंड में, वो सिर्फ इजी मीडियम हार्ड लेवल के क्वेश्चन कर लो लीड कोड के, और टाइम मिले तो रैंडम क्वेश्चन करना स्टार्ट करो। इस तरह ये रखोगे बहुत अच्छे से हो जाएगा। बट रोड मैप में यही कहूंगा कि अगर टॉपिक जो नहीं पता हो वो पढ़ लो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लो लीड कोड पे, फिर रैंडम क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दो। रैंडम में क्या होगा, कभी किसी और चीज से क्वेश्चन होगा, कभी किसी और टॉपिक से, तो तुम उस हिसाब से सोच पाओगे। राइट। एंड फोर्थ ईयर वालों के लिए हाँ, अब फोर्थ ईयर के लिए यही है कि अब तो वो रैंडम क्वेश्चन करें, उनको नॉलेज होती है, सब कुछ पता होता है, इंटरव्यू दे रहे हैं, और इजी मीडियम हार्ड लेवल के क्वेश्चन होते हैं। इंटरव्यू में जाओगे तो वहां से वो वो करें, वो लाइक डायरेक्ट मतलब रेफरेंस क्वेश्चन कर सकते हैं, ऐसे लब्बर भैया की करने वाले किसी के भी कर सकते हैं, राज भैया के रेफरेंस के लिए। क्योंकि अब उन्हें थोड़ा बहुत सीपी का एनालिसिस हो गया है, अब उन्हें फास्ट काम करना है। तो वहां पे जरूरी नहीं है, लीड कोड पे एक इंटरव्यू सेक्शन है, वहां पे सारे क्वेश्चन है, 145 क्वेश्चन है, इजी मीडियम हार्ड इंटरव्यू क्वेश्चन, वो कर लो, वो 150 क्वेश्चन बहुत सही है। राइट। ओके, एंड देन आज का लास्ट टॉपिक विच इज अप्लाइंग एंड रेफरल्स। सो लाइक सही से अप्लाई कैसे करना है और रेफरल्स कैसे लेने हैं। तो देखो कि अप्लाई जैसे लिंक्डइन है, तो अगर तुम्हें लगता है मतलब तुम्हें कुछ लगता है कि आज हमने ये किया और मैं जूनियर को मोटिवेट कर सकता हूँ, तो उस चीज का पोस्ट को डालो, जिससे कि तुम फीड में आना स्टार्ट हो जाओगे, और जिसको भी कंपनी को जब भी जरूरत होगी तो वो तुम्हें डायरेक्ट टेस्ट लिंक वगैरह भेज सके। अगर रेफरल चाहते हो तो जो भी एम्प्लॉय है जिस कंपनी में चाहते हो उसके 10-15 बंदों को, 20 बंदों को पहले कनेक्शन बनाओ, उनको रिक्वेस्ट भेजो। उनमें से सब 20 को मेल मतलब मैसेज करो कि भैया मुझे इस प्रोफाइल के लिए ये रेफर चाहिए कि आप मेरी हेल्प कर दो, मतलब अपना रेज्यूमे अटैच कर दो और रेफर मांगो। हो सकता है उनमें 20 में से अगर 3 ने भी रिप्लाई किया कि चलो मैं दे दूंगा, तो उनमें से एक ने, तीनों ने रेफर के लिए दिया। अगर कोई जो पहले रेफर दे रहे, बाकी 2 से कह दो कि भैया रेफर मिल गया।
एक से रेफल में अगर 20 को भेजोगे तो एक जना कोई ना कोई रेफल दे देगा, पर रेफल मांगने ये नहीं है डायरेक्ट रेफल पे कूद जाए। रेफल से पहले वो हमेशा कोई भी रेफल है तो उसको कोडिंग प्रोफाइल लिंक भेजो कि मैंने यहाँ पे कोड किए, इतने क्वेश्चन कर लिए, मैं और कर रहा हूँ, तो इजी रेफल मिल जाएगा। तुम सोच कुछ भी नहीं किया और रेफल मांगोगे, नहीं मिलेगा। तो एक करना, एक स्ट्रॉन्ग बनाओ जिसके रेफरेंस में कहीं से भी रेफल मांग सकते हो। राइट, प्रोफाइल उतनी स्ट्रांग होनी चाहिए। हाँ ओके, सो लाइक अभी जिसके लिए सब बेचैनी से इंतजार कर रहे थे, Q&A टाइम। निखिल, सबके लिए माइक एक्सेस दे दे। हेलो निखिल। हेलो निखिल। गाइस, एक काम करते हैं, आप में से जिसको भी क्वेश्चंस पूछने हैं वो अपना अपना हैंड रेस करना ज़रा, मैं एक एक करके एक्सेस देता हूँ आपको। ओके नाइस, ऋषिकेश इज द फर्स्ट। या ऋषिकेश, माइक एक्सेस है आपके पास अभी। हेलो भैया। हाँ मेरा एक क्वेश्चन था कि लाइक मैं अभी कोड शेफ एक प्लेटफॉर्म मतलब पकड़ के रखा हुआ है और मतलब प्रैक्टिस कंसिस्टेंटली चल रही है, बट एक प्रॉब्लम ये आती है कि लाइक मैं जब चैलेंजेस देता हूँ तो वहाँ पे 6-7 प्रॉब्लम्स रहती है, तो 2-4 प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो फिफ्थ प्रॉब्लम अब समझ में नहीं आता कि वो किस चीज का है, वो मैंने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। लाइक लगता है कि ये एरे का ही दिख रहा है, बट जब करता हूँ तो नहीं होता। तो कैसे पता पड़ेगा कि वो किस टॉपिक का है, ये ज्यादा डाउट रहता है मुझे। हाँ, देखो इसके लिए ये है कि उस क्वेश्चन को अभी उस समय नहीं पता चल रहा है, तो जब कंटेंट ऐड हो जाए तो ये देखो कि बच्चों ने किस किस से सॉल्व किया है, वहां पे जाके चेक करो किससे किया है। तो ये देखो, अच्छा ये क्वेश्चन इसका था, मैं ये नहीं सोच पाया, तो उसे दिमाग कर लो और रिकॉल करो कि अगली बार ऐसी चीजें भी सोचनी है। गलती करेंगे तब भी समझ में आएंगी, तो उसी हिसाब से ट्राई करते रहो, और जहां से गलती मिले उसे रिमार्क करो, हेल्प लो। हाँ, मतलब सीनियर से हेल्प लो, टीचर से लो, वो हेल्प करेंगे। और उसे ध्यान रखो, अगली बार जब वो कंटिन्यू रखोगे तो वो गलती दोबारा नहीं होगी। ओके भैया। एंड वन मोर डाउट कि लाइक डाउट्स जब आ जाते हैं और मतलब कभी नहीं समझ में आता और किसी किसी के सॉल्यूशंस भी अवेलेबल नहीं होते, और मतलब काफी ट्राई दे दिया, लाइक 5-10 दिन तक सोच लिया और नहीं आ रहा है, तो इस टाइम पे क्या करना चाहिए? छोड़ देना चाहिए क्वेश्चन को कि या फिर उसको क्या मतलब करो, क्या करना उस चाहिए? टाइम के लिए स्किप करो, और दिमाग में एक पॉइंटर होता है ना, वहां पर बना लो कि ये अभी स्किप करा, उसको एक लिस्ट बना लो। और बाद में जब सोते हो तो उस क्वेश्चन को 1 मिनट पढ़ के सो, और सोते सोते 10-15 मिनट सोचो यार और क्या ट्राई कर सकता हूँ। सोचो, कभी ना कभी तुम जो पुराना और इसके अलावा जो क्वेश्चन कर रहे होंगे ना, क्या पता वो कभी कभी कोई एक स्ट्रक्चर या कुछ दे दे और वो क्वेश्चन हो जाए। आज नहीं होगा, 2 महीने बाद हो जाएगा, पर उसको मार्क करो स्केप में। और बाद में 2 महीने बाद फिर लौट के आओ, चेक करो क्या अब कर सकता हूँ, तो दोबारा ट्राई करो। और दोबारा किसी, जैसे लिंक्डइन पे है, जितने इतने सारे सब पोस्ट डालते हैं कि हम इस कंपनी में गए, या हम सीपी में ये रेटिंग है वो करते हैं, उनको मैसेज करो कि भैया इस वाले क्वेश्चन में हेल्प कर दो यार, 2 महीने से ट्राई कर रहा हूँ अभी तक सॉल्व नहीं कर पाया। उस टाइम के लिए स्किप पे डाल दो, और क्वेश्चन करो और उसको सोचो। कभी आ जाए तो ठीक है, नहीं आया और ज्यादा टाइम ले रहा है तो पूछना स्टार्ट करो टीचर से, यू मतलब लिंक्डइन पे पूछो, भैया हिंट बता दो मैं जिससे ट्राई कर पाऊँ। ओके, थैंक यू भैया। वेलकम। ओके, आई गेस नेक्स्ट श्रेयांश। हेलो भैया, मैं पूछ रहा था कि कोई कोई क्वेश्चन देख के ऐसा लगता है कि बिना सॉल्यूशन देखे इसका इंट्यूशन ही नहीं आता। लाइक मैं भी जीएफजी पे कर रहा हूँ आजकल लगातार कंसिस्टेंटली, तो मेरे को कोई कोई क्वेश्चन में ऐसी फील आती है कि इसका बिना सॉल्यूशन देखे इंट्यूशन नहीं आता मुझे। हाँ, तो देखो मैंने क्या कही, उसका इंस्टीट्यूशन देखो, पढ़ो, और उसको मार्क कर लो कि अभी तो हमने देख लिया। फिर 15 दिन लौट के आओ, उसको अब दोबारा देखो कि अभी भी वही हालत बन रही है,
उसमें सुधार हुआ नहीं हुआ, फिर 30 दिन बाद लौट के फिर फिर चेक करो। 2-3 बार ऐसे करोगे वो क्वेश्चन का प्रोसेस भी समझ में आ जाएगा, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे उनमें भी अब ये दोबारा गलती नहीं होगी। और कोशिश करो कि एक बार वो चीज सीख ली तो ऐसे क्वेश्चन और कोई है उनमें दोबारा ऐसी गलती ना हो। उन्हें जब तक करो जब तक वो तुम्हारे सारे डाउट क्लियर ना कर दे, बिल्कुल 100% ना हो जाए। मैं एक क्वेश्चन को 10-10 बार करता हूँ। अब मैंने जो क्वेश्चन कर लिए तो 2 महीने बाद लौट के आता हूँ, चलो इनको रिवाइज करते हैं। उनको आओ रिवाइज करो, एक दिन बैठोगे वो क्वेश्चन अब जो पहले तुम लोग 1 घंटे 10 घंटे में किए, अब वो तुम्हारे देखना चाहिए कि वो क्या तुम जल्दी सोल्व कर पा रहे हो। तो इसका मतलब अगर तुम 20 मिनट में या 15 मिनट में कर पा रहे हो, इसका मतलब वो क्वेश्चन अब तुम्हारे दिमाग में सेट हो गया, उसको लिस्ट से हटा दो। जब तक वो क्वेश्चन 15 मिनट के अंदर सॉल्व नहीं हो रहे, जब तक वो लिस्ट से मत हटाओ। ठीक है श्रेयन? हाँ भैया ठीक। ओके। नेक्स्ट ऋषि। हेलो हेलो, आवाज आ रही चारों? हाँ आ रही। हाय भैया, हाय अनुज भैया। मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे कि अभी एकदम इनिशियल डेज में, अभी लास्ट ईयर इनिशियल डेज में मेरे को जैसे मैं सॉल्व करने बैठा तो एकदम फ्रस्ट्रेशन आने लगती है। नॉट बिकॉज सीपी करने से, लाइक अगर जैसे क्वेश्चन बन रहा है तब तक ठीक है, लेकिन एज सुन एज जैसे क्वेश्चन नहीं बनता है तो उसके कारण फ्रस्ट्रेशन आने लगती है। फिर थॉट आता है कि यार क्यों सीपी क्यों करना है, चलो डेवलपमेंट ही करते हैं, इसको रहने देते हैं। फिर 1-2 महीने बाद स्टार्ट करते हैं, फिर 2-3 क्वेश्चन बनता है, फिर तीसरा चौथा नहीं बनता तो फिर फ्रस्ट्रेशन आती है, अरे यार क्या, लेट इट बी, छोड़ो ना, देखा जाएगा बाद में। ऐसे करते करते अब मेरे को 1 साल हो गया प्रोक्रेस्टिनेट करते करते। सो मेरा मेन ये है कि आपकी जर्नी में जब आपको ऐसा फील हो जाता है कि लाइक फ्रस्ट्रेशन हो रही है, बर्नआउट हो जाता है, तो हाउ डिड यू डील विद दैट? ठीक है, बहुत बहुत हुआ ये। तो देखो एक रीजन बताता हूँ। उस क्वेश्चन का लेवल चेक करो, वो क्वेश्चन का लेवल कहाँ लाई करता है। जैसे मैं एक अपना एग्जांपल बता रहा हूँ, लीड कोड में इजी मीडियम हार्ड लिखा होता है। ये क्वेश्चन इजी लेवल का है, ये मीडियम का है, ये हार्ड का है। उसमें फिर परसेंटेज लिखा होता है कि इतने बंदों ने सबमिट करा हुआ है, 60% बंदों ने सबमिट कर लिया ये क्वेश्चन, 80 बंदों ने कर लिया। तो मुझे ये देखता हूँ ये क्वेश्चन नहीं हुआ यार, उसको थोड़ी देर के लिए मैं एक ऑप्शन में जाके छोड़ देता हूँ। और मैं उसके जैसे मान लो वो मीडियम लेवल का क्वेश्चन है और बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन दे रहा है, तो मैं क्या करूंगा, वापस जाऊंगा, इजी वाले सेक्शन को सेलेक्ट करूंगा और इजी के कोई 5 क्वेश्चन करूंगा, वहां से मोटिवेशन लेके आऊंगा, वापस आके फिर दोबारा ट्राई करूंगा। अब करता हूँ, क्या पता वो हो जाए। अभी भी नहीं हुआ, फिर जाऊंगा मीडियम लेवल के क्वेश्चन जाऊंगा। मीडियम जैसे वो मीडियम लेवल का मान लो ऐसा ही जो जिसका परसेंट 30% है, वहां पे लिखा आता है 30% है, तो मैं क्या करूंगा, मीडियम लेवल के 60% वाले क्वेश्चन करके आऊंगा, उससे जस्ट एक अबव वाले लेवल के क्वेश्चन करके आऊंगा, वहां से मोटिवेशन लूंगा, फिर ये वाले क्वेश्चन करूंगा। तो ऐसे जब करता हूँ, डीमोटिवेट हुआ, उसको थोड़ी देर के लौटाओ, जिससे मोटिवेशन मिल सकती है, जो क्वेश्चन बड़ी स्पीड में हो सकते हैं। वैसे 3-4 क्वेश्चन करिए, वहां से मोटिवेशन लो और डीमोटिवेट वाले पार्ट में वापस आओ, दोबारा ट्राई करो। ऐसे एक 3-4 बार करो तो अपने आप क्या होगा कि वो फ्लो बन जाएगा और सारे क्वेश्चन होने लग जाएंगे, वो फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगी। ब्रेक नहीं लेना है, टाइम भी वेस्ट नहीं करना है, नहीं आ रहा थोड़ी देर के लिए स्किप लगा 1-2 दिन के लिए, और 1-2 दिन कुछ और काम करिए। कुछ और काम का मतलब थोड़े इजी लेवल के क्वेश्चन करिए जो जल्दी सबमिट हो जाए, या बच्चों लेवल के क्वेश्चन करिए। मतलब उससे जस्ट ऐसा भी नहीं कि वो क्वेश्चन थोड़ा हार्ड का और तुम इजी कर रहे हो, हार्ड का तो मीडियम कर लो, जस्ट एक लेवल अबव, कि उससे वो वाले क्वेश्चन करने से मोटिवेशन मिल जाए। तो उसके रिलेटेड 5-10 क्वेश्चन कर लोगे, वापस वाले पे आ जाओगे, समझ में आ जाएगा। या उसका क्या करो, वहां पे एक नीचे वो दिया होगा टॉपिक का नाम, ये इस टॉपिक पे है, तो उस टॉपिक के रिलेटेड वाले क्वेश्चन करिए आओ, फिर उसे ट्राई करके देख लो। कहीं ना कहीं जो तुम करके आओगे ना, वहीं उन्हीं में से कुछ लॉजिक बन के या जितना तुमने किया सोच साच के वो कर पाओगे। और अभी भी नहीं हो रहा है तो यूट्यूब पे किसी ना किसी ने वीडियो डाली होगी, या लिंक्डइन पे किसी भी भैया से पूछ सकते हो जो कहते हैं, जो तुम्हारे करंट के सीपी करते हैं सब लिंक्डइन पे, उनसे पूछ सकते हो। सीनियर नहीं दे पाते, उनके पास जॉब भी होती है। अपने करंट वाले स्टैंडर्ड में देखो कि करंट में कोई एक टायर वन का या टायर आसपास के कॉलेज का कोई कोडिंग करता हो, उन बंदों को अपने कनेक्शन में ऐड करो और उनके साथ बस रैंडमली कि भैया तुझे ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, कभी कभार क्वेश्चन है वो उसमें हेल्प कर दो, टीचर की हेल्प ले लो, इस तरह करो। ये भी नहीं कहूंगा कि बिल्कुल छोड़ दो,
उसको थोड़े दिन के लिए छोड़ दो, पर करो जरूर। अब किसी ने तुम्हें चैलेंज दे दिया तो उसे करो, कि वो चैलेंज दे रहा है ना क्वेश्चन की तुम मुझे नहीं कर पाओगे, अब करके दिखाओ उसे। टाइम बस ये होगा कि वो पहले हो सकता है कि 10 दिन में हो, उसे मार्क कर लो, अगले दिन अगर दोबारा ट्राई करो 1 महीने बाद, वो होना चाहिए कि 5 दिन में हो, फिर दोबारा ट्राई करो वो 1 दिन में हो, फिर वो 15 मिनट में हो। जैसे ही वो 15-20 मिनट के अंदर आ जाए उसे हटा दो अपनी लिस्ट से, अब वो पक्का दोबारा कभी भी आएगा, हो जाएगा। ठीक है, सफिशिएंट मतलब समझ में आ गया होगी कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच भैया। एंड एक क्वेश्चन और था, इफ यू डोंट माइंड, कि आपके जब कंपनी सिलेक्शन में, लाइक वो कोई भी कंपनी हो, चाहे वो टोकोपीडिया हो, अमेजोन हो, या इससे पहली वाली हो, तो उसमें आपके रेज्यूमे में प्रोजेक्ट्स का वेटेज कितना रहा है? कि आई मीन अगर सिंपल लाइन में पूछूं मैं, उन्होंने आपको सीपी के बेसिस पे उठाया, और या फिर प्रोजेक्ट्स का भी कोई वेटेज रहा उस पर? हाँ, कम से कम 2 से 3 प्रोजेक्ट का वेटेज रहा। और सबसे बात क्या रही रेज्यूमे पे, हमें एक बात ध्यान रखनी है, हमें चाहे कुछ भी नहीं आता पर हमें सच बोलना आना चाहिए। अगर जिस दिन ये लोग अपने लाइफ के एक सिद्धांत होते हैं ना, एक हर इंसान वही सक्सेस हो सकता है जो अपने रूल बनाता है। अगर आज कोई भी एक रमन टाटा है या जय बेरोज है, आज वो जो सक्सेस है, आज जो स्टेज पे खड़े हैं ना, उनके बीच में अगर उन बंदों से कभी बात करने का मौका नहीं मिलता, या अमिताभ बच्चन ले लो या कोई भी बंदा ले लो, उसके एक अपने वसूल होते हैं। वो वसूल अगर बनाना आ गए, वो वसूल चाहे उसके लिए पता है वो क्या होते हैं, वो वसूल ऐसे होते हैं कि उसके लिए अपने पापा मम्मी से भी लड़ना पड़े ना, लड़ जाओ। अगर वो वसूल है तो सक्सेस है। और वसूल पहला, सबसे पहला वसूल मैं सबसे कहूंगा कि हॉनेस्ट होना चाहिए। मेरा इन्फॉर्मेटिका में हॉनेस्ट नहीं था, वो ही मेरे रेज्यूमे की सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। उसमें मैंने 2 लैंग्वेज मेंशन कर दी कि मुझे C++ भी आती है, जावा भी आती है, पर मैं तो जावा अच्छे से जानता था, C++ के पॉइंटर उसने पूछे, सी में फेल हो गया। तो रेज्यूमे पे जितना हॉनेस्ट, तुम्हें नहीं आता फेंकने की जरूरत नहीं है, जितना आता है उससे सोचो कि नहीं आता तो ये तो आएगा कि चलो नहीं हुआ, मैं उसके लिए पढ़ाई तो कर सकता हूँ। अब सबसे एक चीज, एक आदत और सुधारनी चाहिए हम लोगों को। बहुत मोटिवेशन वाली बात कर रहा हूँ, बहुत सही पॉइंट कह रहा हूँ। हमें पता है कि सामने वाले की गलती है, हमें पता है कि हमने जो काम किया उसमें सामने वाले की गलती है, पर सामने वाले की गलती ना देखो, उसमें देखो मेरी गलती क्या है, और मेरी जो गलती है मैं उसको कैसे सुधार सकता हूँ। जिस दिन मैंने वो काम करना स्टार्ट कर दिया, अपनी गलती पकड़ना स्टार्ट कर दी, अपनी गलती सुधारना, अपने अंदर गिल्ट को सुधारना स्टार्ट कर दिया। गलती सब करते हैं, साइकिल भी चलाएंगे, गिरेंगे, खुद ही सीखेंगे। गलती नहीं करोगे कैसे सीखोगे? हो सकता है कुछ पाप भी हो जाएंगे, उस पाप को पकड़ो, उसको एक बार सॉरी बोलो कि आज किया अगली बार नहीं करूंगा, उसको सुधारो। जिस दिन वो सुधारने स्टार्ट कर दिया अपने आप को, वो सक्सेस का सबसे बड़ा मंत्र है कि आगे पहुंचते चले जाओगे। हॉनेस्ट है कि हॉनेस्ट रहना सीखो। रेज्यूमे पे जितना किया है, ईमानदारी से जो किया है, किसी के कंपेयर में मत डालो, वही डालो जो तुम कर दिखाना चाहते हो। 1 पेज में बनाओ, अच्छे से डालो, भैया इतना किया है, देख ले मेरे पास ये है, तुझे लगता है कि मैं तेरी कंपनी को के लिए ग्रोथ बना सकता हूँ? देखो, नौकरी कर रहे हैं हम, नौकर है, ये मत सोचना तुम बहुत बड़ा गर्व का काम करने जा रहे हो। हम अगर जॉब करते ना, हम नौकर हैं, और नौकर है तो नौकर की तरह ही सोचो कि सामने वाला अगर हमको, अगर हम खुद होते तो एक पॉइंटेशन पे सोचिए, हम उस बंदे को हायर करते जो उसको पैसे तो वेस्ट देगा नहीं कोई भी कंपनी वाला, वो भी चाहता है कि कोई भी बंदा है मेरी कंपनी को आगे बढ़ा के ले जाए, हाँ या ना? देखो, हर इंसान को मतलब जय बैरोज को हमारी जरूरत है, अगर हम जैसे एम्प्लॉय नहीं होंगे नौकर, तो उसकी कंपनी भी नहीं चल पाएगी। आज आज वो खड़ा है, वो किसकी वजह से खड़ा है? हमारी वजह से ही तो खड़ा है। तो बस सिंपल सा रूल है, हॉनेस्ट बनाओ, जो भी बनाओ, कम बनेगा बिल्कुल सही है। ये तो समझ में आ जाएगी ना, रिजेक्ट हो गए तो आगे हम मेहनत कर लेंगे, तो डाल लेंगे रेज्यूम में, आगे और मेहनत कर लेंगे। हो सकता है किसी को 6 महीने में मिल रही है, किसी को 1 साल में, पर हॉनेस्टी सारे काम करो और गिव अप करना छोड़ दो। जैसे कि नहीं हो रहा है, थोड़े देर के लिए शांत के लिए कहीं दूसरी डायरेक्शन में चले जाओ। मतलब किसी को, जैसे मुझे क्या होता है कि और भी तरीके होते हैं, मैं डिमोटिवेट होता हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करने का मन नहीं कर रहा, नेटफ्लिक्स बड़ा मुझे पसंद है, नेटफ्लिक्स चले जाओ,
मतलब मूवी देखना मुझे, मतलब मूवी देखना बड़ा पसंद है। मूवी भी कौन सी, जिसमें थोड़ा सा, मैं मूवी देखता हूँ ना कुछ सीखने के लिए देखता हूँ, तो कुछ ऐसी मूवी देखो जिनमें कुछ लगे, या किसी को एंजॉयमेंट करना अच्छा है। मुझे क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है। मतलब अब तो बंद हो गया, 11-12 में फुटबॉल खेले बिना मैं अपना दिन स्टार्ट नहीं कर सकता था। मुझे एक बार तो फुटबॉल खेलना होता था, 1 घंटे शेड्यूल था। तो वो जो चीज अच्छी लगती है वो करो, फिर वापस आके जिसने डिमोटिवेट किया है, जिसकी वजह से वापस आओ, उस पर काम करना स्टार्ट करो। हमेशा ब्रेक भी जरूरी है और काम भी जरूरी है, तो इस तरह करते चलो। गाइस किसी और को भी क्वेश्चंस पूछने होंगे तो प्लीज़ अपना हाथ रेस करो, एंड S2123 आप पूछ सकते हो यार। हेलो हाँ ऑडिबल हो। भैया, एक प्रॉब्लम ऐसा था कि मतलब अभी ना एट ए टाइम बहुत सारी लैंग्वेजेस सिखाई जा रही है कॉलेज में, और मेरा जो फर्स्ट ईयर था उसमें पाइथन सिखाई गई पर मैंने सीखी नहीं। तो अभी क्या हो रहा है कि मैंने C++ स्टार्ट किया और पाइथन स्टार्ट किया। तो अभी आपने कहा कि जावा भी थोड़ा सा, मतलब ऐसा ना कन्फ्यूजन होता जा रहा है कि ये करूँ वो करूँ वो करूँ, मतलब बहुत सारा खिचड़ी टाइप हो रहा है। तो क्या करना चाहिए? और मतलब थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ बस। एक मिनट बस, एक AWS का जो वो है ना, श्रेया का वो बनना है, उसमें जो मकान के कागज देख रहे हैं, तो दिखा दो उनको। चिराग आप नेक्स्ट पूछ लेना। ओके हाँ तो देखो, थोड़ा एक बार, हाँ एक बार हल्का सा रिपीट करना, मिस हो गया, थोड़ा सा रिपीट करना। भैया मतलब अभी ना एक साथ दो दो लैंग्वेजेस हो रही है, तो वो हाँ ना ठीक ऐसा है, हो रहा है कि एक एक पे मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। अभी आपने बोला ठीक है, जावा भी इम्पोर्टेंट है, तो ऐसा मतलब ठीक है, थोड़ा मैं सा बताता हूँ। कंफ्यूज होता हाँ है या डर लगता है कि ये भी छूट जाए, तो क्या करना चाहिए ये देखो, बताओ। मैं बताता हूँ, मैंने बताया ना। देखो, देखो एक चीज याद रखना, अगर तुम कुछ भी पढ़ोगे तो वो कभी वेस्ट नहीं जाएगा, आज नहीं 6 महीने बाद कहीं ना कहीं काम देके जाएगा। तो देखो, तुम ये सोचो कि तुम्हें सारी लैंग्वेज पढ़ाई जाती है कॉलेज में, सब कुछ पढ़ाया जाता है, तुम्हें क्या क्या चीज अच्छी लगी, मतलब पढ़ने में। जैसे एक होता है ना किक, किक मिलती है, एक वो आता है, थोड़ा सा पोटेंशियल सा आता है, मजा सा आता है। वो मजा कहाँ मिला, वो चेक करो। अगर वो मजा आ रहा है, और लैंग्वेज एक सेलेक्ट कर लो कोई भी। देखो यार, मुझे पाइथन बिल्कुल पसंद नहीं थी, पर यार सेमेस्टर में आए तो फेल तो होऊंगा नहीं, 7.5 CGPA तो मैंने बताया ना, 7.5 जरूरी है। ठीक है, मेरे लिए 7.5 जरूरी थी, क्योंकि स्कॉलरशिप बंद नहीं करा सकता था, फाइनेंशियली बड़ी दिक्कत हो जाती। अच्छी खासी स्कॉलरशिप थी, तो रिस्क नहीं ले सकते थे। पर पाइथन मुझे नहीं आती थी। सेमेस्टर 1 में मेरी एक प्रॉब्लम थी, बायो। मेरे कॉलेज में सेमेस्टर 1 में बायो पढ़ाई गई थी, और मुझे बायो से नफरत थी, 10 से नफरत थी। मैं 10 में फेल भी बायो की वजह से हुआ था। तो पर उसको तो करना तो है, पर ये है कैसे करना है। तो यार देखो, किसी चीज को पास होना है, तो कहते हैं ना कि मैं कह सकता हूँ कि पाइथन नहीं आती, तो मैं सिर्फ उतनी करी कि बस सेमेस्टर के एग्जाम में पास हो जाऊं। बाकी जो उसका जितना भी लॉस होगा, वो मैं कहीं और से ला ले आऊंगा। जैसे मेरी अगर जो चीज अच्छी है उनमें, एक आध सब्जेक्ट जो अच्छे हैं उनमें ज्यादा मार्क्स ले आऊंगा, पाइथन में मुझे पता है कम मार्क्स आने वाले हैं। सीई पे मेंटेन करने के लिए एक दिमाग में स्टेज ही रखो कि अगर मैं इसको छोड़ रहा हूँ, तो मैं दूसरे पर पोटेंशियल ज्यादा दूं कि वो बराबरी कर ले उसकी। ठीक है, अब लैंग्वेज खूब पढ़ाई जा रही है, तुम ये देखो कि कौन सी लैंग्वेज तुम्हें सही लग रही है, सिर्फ उसी पे काम करो। अभी C++ सही लग रही है, C++ सही करो। बाकी लैंग्वेज को बस ऐसा ट्रीट करो कि सेमेस्टर के एग्जाम में पास हो जाए, उनमें बैक ना लगे। बाकी सब्जेक्ट जो पसंद नहीं आ रही है उनको बस पास होने के लिए रट के, समझ के, समझने वाली चीज समझी जाएंगी और रटने वाली चीज रटी जाएंगी, बस पास होना है। कोई कॉलेज के ना डिग्री ना कॉलेज के कोई सब्जेक्ट काम नहीं आने वाली। कंपनी में जाओगे वहां नया बिल्कुल अलग काम मिलेगा। और भैया ठीक है, ऐसा ऐसा नहीं है क्योंकि मतलब अगर एक पर्सन को मल्टीपल लैंग्वेजेस आती है और उसको अच्छी मतलब ठीक ठाक लेवल पे सभी लैंग्वेज आ जाती है, तो उसको प्रेफरेंस फर्स्ट मिलेगा ऐसा? नहीं, बिल्कुल नहीं। लैंग्वेज तो देखो, मैं तुम्हें एक चीज बता सकता हूँ, जिस बंदे को C++ आती है उसे कुछ नहीं आता, तो जो एक तो मोर तुम्हें सब आता है।
मुझसे अगर मुझसे कभी कोई कंपनी कहे कि भैया पाइथन में काम करना है, 7 दिन लगेंगे मेहनत करने में, 7 दिन में पूरी पाइथन सीख सकता हूँ, मैं पाइथन का एक प्रोजेक्ट बना के दे सकता हूँ। उसके बाद अगर तुम्हें एक चीज आती है तो दूसरी स्विच करने में ये बोला जाता है कि आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको अगर थोड़ा मटेरियल मिल जाए, 7 दिन का गैप मिल जाए, आप आराम से वो चीज कवर कर सकते हो। क्योंकि क्या होता है कि सब कुछ आना चाहिए, नॉलेज सबकी होनी चाहिए, पर जो ताकत, जो रेज्यूमे पे क्या मेंशन करोगे, सारी लैंग्वेज मेंशन नहीं कर सकते, वही गलती मैंने करी थी। जो ताकत है, जो ताकत है वही चीज मेंशन कर सकते हो। आता सब है, मुझे जावास्क्रिप्ट भी आती है, मुझे रिएक्ट जेएस आता है, एंड्रॉइड आता है, वेब आता है, एचटीएमएल आता है, सीएसएस आता है, पीएचपी आती है, सी प्लस प्लस करी है मैंने, जावा करी है, ठीक है। पर मैंने मेंशन क्या कर रखा, कुछ नहीं, सिर्फ जावा, सब हटा के जावा मेंशन कर रखी। जावा में तुम मुझसे क्रॉस क्वेश्चन कर लेना, मैं बता पाऊंगा। इसलिए मेंशन एक करो, और जब इंट्रोडक्शन दो, कहते हैं ना कि टेल मी अबाउट सेल्फ, बाद में जब इंटरव्यू स्टार्ट होता है तो उसमें बताओ कि मैंने ये सब चीजें पढ़ी है, नॉलेज है। इंटरव्यू में बताओ कि मैंने ये सब चीजें पढ़ी है, इनकी नॉलेज है, पर रेज्यूम पे इसलिए मेंशन नहीं करी है कि पक्की बात वो नहीं है कि मैंने मतलब जितनी नॉलेज है कि मैं प्रोजेक्ट बना सकता हूँ या कुछ भी कर सकता हूँ, पर बिल्कुल ऐसी नहीं है कि पूरा परफेक्टली बता सकता हूँ सबके आंसर। ठीक है, राइट। ओके भैया, वेरी थैंक यू वेरी मच। चिराग, आप पूछ सकते Yeah, हो। yes, sir. Good evening. So, I'm from third year, IT engineering student, and हम सबको पता है कि last 2 years कैसे गए and SPW की क्या हालत है। तो whatever we have learned by ourselves only, by YouTube and Coursera. तो भाई मेरा क्वेश्चन है कि मुझे फर्स्ट ईयर में पाइथन सिखाया गया था और जावा मैंने खुद से पढ़ी है। तो मेरा ये कंसर्न है कि अभी मैं सी प्लस प्लस और सी को इतना वेटेज नहीं दे रहा। तो मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज में देखा है कि क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सी प्लस प्लस एंड सी, व्हाट इज, मतलब ऐसे टेक्निकल राउंड में क्वेश्चन पूछते हैं। तो मुझे यही कंसर्न है कि अगर मैं उस लैंग्वेज के बारे में सीख नहीं रहा तो मैं टेक्निकल में कैसे आंसरेबल रहूँगा उस क्वेश्चन के लिए। देखो एक बात ध्यान रखना, उन बंदों जो क्वेश्चन जिससे पूछा जाता है ना, जहाँ से आपने पता किया है, तो उस बंदे के एक बार रिज्यूम में चेक करना, उस बंदे ने ही सी प्लस प्लस जावा दोनों लिख रखा होगा। मैंने ही लिख रखा था, इसलिए मुझसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। अब जब से मैंने नया रेज्यूमे बनाया इंफॉर्मेटिका के बाद, उसने मुझे क्या, बंदा इतना अच्छा था, जाते जाते गलती बता गया, तो मैं समझ गया, तो मैंने रेज्यूमे पे सिर्फ जावा लिखा। आज तक मुझसे कभी नहीं पूछा गया सी प्लस। रेज्यूमे देखो, रेज्यूमे पे जो तुमने लिखा होगा उससे बाहर एक चीज नहीं पूछेंगे। अगर रेज्यूमे तुमने ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा है तो ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रेज्यूमे में अगर डेटाबेस लिखा है तो डेटाबेस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर लिखा ही नहीं है तो नहीं पूछे जाएंगे। मैंने रेज्यूमे पे मात्र लिख रखा है डेटा स्ट्रक्चर जावा, उसके अलावा कुछ लिख ही नहीं रखा। तो मुझसे कभी तुम देखना अमेजन के इंटरव्यू में मुझसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया डेटाबेस का, ना ऑपरेटिंग सिस्टम का, ना कंप्यूटर नेटवर्क का। ना मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बोला कि मैं इसको जानता हूँ। मुझे सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर आता है और यूजिंग का जावा आता है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता। मैं अपनी बात में बिल्कुल पक्का रहा। मुझे नहीं, मैंने ना इंटरव्यू के सामने जा रहे हैं ओवर स्मार्ट दिखाई, उसने उसी से क्वेश्चन पूछे और उसे जितना मैंने बोला कि मुझे ये आता, उसी से उसने उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे और हायर कर लिया। बहुत मतलब क्या होता था कॉलेज में, पता है सब मुझसे ये कहते थे कि अनिरुद्ध हमसे तो ये वाले क्वेश्चन पूछे गए। तो मैंने कहा भैया कि मुझसे तो नहीं पूछा, सेम मतलब सेम कंपनी है, मेरे दोस्त का भी इंटरव्यू लिया, मेरा भी लिया, उसी बंदे ने मुझसे वही पूछा जो मैंने रेज्यूमे में मेंशन किया, उससे वही पूछा जो उसने रेज्यूमे में मेंशन किया। उससे ऑपरेटिंग सिस्टम डेटा स्ट्रक्चर वो डेटाबेस पूछा गया, मुझसे आज तक किसी कंपनी ने नहीं पूछा। रीजन मैंने आज तक मेंशन ही नहीं किया अपने रेज्यूमे पे कि भैया मुझे ये। तो वही चीज मेंशन करो जिसके तुम क्वेश्चन चाहते हो। इंट्रोडक्शन कहते हैं ना, एक इंट्रोडक्शन देते हो, इंट्रोडक्शन में वही बोलो जिसके क्वेश्चन तुम चाहते हो। मैं अपने इंट्रोडक्शन में साफ साफ बोलता हूँ कि मैंने लीड कोड पे कोडिंग करी है, तो मुझसे लीड कोड के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्यों वो कोड फोर्सेस के क्वेश्चन नहीं पूछते? ओके सर। मुझे मेरे साथ हमेशा इतना मतलब मुझे इतने पे अपने पे बिलीव है कि अगर मैं अपने इंट्रोडक्शन पे ये बोलता हूँ कि मैं डेली कोडिंग करता हूँ और मैं प्लेटफॉर्म लीड कोड यूज करता हूँ, मैं ऐसा अपने इंटरव्यू में डाल देता हूँ, तो वो बंदा वो होता है तो मुझसे मैं देखता हूँ कि मैंने ये क्वेश्चन करे हुए क्वेश्चन पूछता है। उसे नहीं पता कौन से करेंगे, पर वो प्लेटफॉर्म लीड कोड यूज करता है पूछने के लिए।
क्योंकि मुझे पता है कि मैं उसे अपना इंटरव्यू हम खुद डिसाइड करते हैं कि जैसे ये कह लो कि एक एग्जांपल ले लो, कंपनी खरीदने आई है और हम अपने आप को बेच रहे हैं, हम अपने आप नौकर हैं, हम अपने आप को बेच रहे हैं कि कंपनी से कह रहे हैं कि मुझे लेके जा, ठीक है। तो तुम जब एक एग्जांपल ले लो कि सब्जी बेचता, सब्जी वाला क्या बेचेगा, तो वो जोड़ देता है ना उसी बात पे ना जिससे वो तुम खरीद के लेके आओ, हाँ या ना। यस कपड़े खरीदने जाते हो तो जो कपड़े बेचने वाला होता है वो उसी चीज पे जोर देता है कि इससे ये वाला कपड़ा बिक जाए, हाँ या ना। तो मैं भी वही ट्राई करता हूँ कि मैं उसी बात को पकड़ता हूँ कि इसकी वजह से मैं बिक जाऊं, मुझे ले जाए, तो वो चीज ट्राई करो बस। ओके सर। सर एंड आई वांट वन सजेशन कि अभी मैं पाइथन सीख गया, जावा सीख रहा हूँ, या मैं अभी डेटा स्ट्रक्चर शार्पन करूँ मेरे, या दूसरी लैंग्वेज सीख लूँ जैसे कि सी प्लस प्लस या PHP हो नहीं, गया। लैंग्वेज सीखने पर टाइम वेस्ट मत करो। जावा और सी प्लस प्लस में एक लैंग्वेज जो आती है उसी से डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट कर दो, और जब स्टार्ट कर दोगे तो वो जो लैंग्वेज है ना वो और मजबूत बन जाएगी, क्योंकि जब तुम 100 क्वेश्चन करोगे तो उस लैंग्वेज के 100 क्वेश्चन जब कर लोगे ना तो नई नई चीजें ऑटोमेटिक सीख जाओगे उस लैंग्वेज की। ओके सर। सो बेसिकली इट्स अ मिथ कि जितने ज्यादा लैंग्वेज आती है उसको कंपनी हायर करती है, ऐसे कोई बात नहीं है फिर? नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। एक लैंग्वेज भी मेंशन, मैंने कहा ना, तुम ऑनेस्टली जो मेंशन करोगे वही तुम्हारा सक्सेस है। ओके, थैंक यू सर। ठीक है गाइस, लास्ट कॉल, अभी और किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो हाथ जल्दी जल्दी खड़ा कर दो, लाइक पापा लास्ट के। चले नहीं, हाँ, चिराग हो गया, चिराग का, राइट? ओके, सो आई एम गेसिंग कि अभी और क्वेश्चंस नहीं है। सो लाइक दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ अ सेशन। सो थैंक यू अनिरुद्ध, आप आए और लाइक आपने इतना ज़्यादा गाइड किया हम लोगों को। देखिए सब आपके लिए हार्ट स्पैमिंग कर रहे हैं। थैंक यू ऑल। भैया आप 2 मिनट कैमरा चालू कर लो, मैं एक मेमोरी के लिए स्क्रीनशॉट खींच लेता हूँ। एक सेकंड। एंड गाइज, अगर तुम लोगों को लग रहा है कि ये वर्क करता है नहीं, तो मैं अनिरुद्ध भैया से लास्ट मार्च के अराउंड मिला था, तब से मैंने उनका ही लाइक ये फॉलो किया है लगभग, और अभी मैं 4 स्टार हूँ कोड शेफ पे। तो लाइक ये तुम्हारे सामने एग्जांपल है कि लाइक या ये सही में काम करता है लाइक। ठीक है, वंस अगेन थैंक यू अनिरुद्ध भैया आने के लिए, एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू ऑल्सो फॉर मेकिंग दिस सेशन एंड वंडरफुल एंड अमेजिंग एज इट वाज। आई थिंक, आई होप कि अभी बहुत सारे मिथ्स बस्ट हुए होंगे, एंड लाइक आप लोग भी आज से सीपी स्टार्ट करोगे, और हम सब मिलके कॉलेज में एक अच्छा ये बनाएंगे, कोडिंग कल्चर बना पाएंगे। एंड जस्ट अ ऑल दी रिमाइंडर, बेस्ट। अगर थैंक यू भैया, और जस्ट अ रिमाइंडर कि हमारा डिस्कॉर्ड ग्रुप है, वहाँ पे सीपी का चैनल भी है, तो लाइक अगर आप लोग को डाउट आते हैं तो वहाँ पे पूछ सकते हो। लाइक 2-3 लोग पूछते हैं डाउट्स, और लाइक हम, मेरी बहुत बार उनसे बात भी हम लोग ने साथ में सॉल्व करने की कोशिश भी की है। सो लाइक आप लोग भी कर सकते हो। ठीक है, ओके, ऑल दी बेस्ट, हैव अ गुड जर्नी ऑल। थैंक यू सो मच भैया। थैंक यू भैया। ओके Guys, the session is over now. You can leave the meeting. चारू लीव। हाँ भैया, हाँ भैया, श्योर। ओके चलो, ओके, टाटा। या बाय भैया। Hello, Charu. Are you there? हाँ हाँ, बोलो बोलो। Recording stop करो। या श्योर। ये निखिल था क्या?
मेरे से रिकॉर्डिंग स्टॉप नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही?